So let's begin our session. Good evening, everyone. Namaskar. मैं सुमित अरोरा and welcome to this session of progressive and positive parenting in COVID times. This session is specifically for parents. माँ बाप के लिए important session है. All students along with them, all children along with them, most welcome. आपके बारे में ही बात होने वाली है. We're going to talk about children with your parents, with your mummy, papa. So if you are there, it's good, happy, be there, enjoy the session, listen to what elders are talking about the session. As I begin the session, one small question: what language do you want me to speak? कौन से language में बात करूँ? I can speak in English, Hindi, and Marathi. So should I use mix of a language, or what language should I use? Sir, Hindi. Hindi. Okay. Yes. Okay. Anyone else? Sir, English. Sir, all. English. All. Wow. Okay. So let's begin. I'll use a mix of English and Hindi and also a bit of Marathi. थोड़ा मराठी भी use कर लेंगे बीच में. बाकी English और हिंदी में specifically ये session को conduct करने की कोशिश करते हैं. So welcome everyone. Yes, Thank you for being here. यहाँ पे रहने के लिए धन्यवाद आप सबका. This is a very important thing that you all are spending Saturday evening शाम को 4:30 बजे on an invitation जो AB International School से आपको मिला है to come and attend a webinar about progressive and positive parenting. This is something which shows that your mom and dad who are here, my dear children, that your parents are very responsible. They love and care for you and they are here to even learn something about progressive and positive parenting. और वो भी उस समय जो कि कोविड के टाइम से, जब everything is difficult, work is difficult, business is difficult, financial things are a problem, emotional well-being, physical, सारी जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, न्यूज में इतना नेगेटिविटी है, फिर भी हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं, कुछ करने आए हैं. That shows that we have a winner attitude. यही वो खास बात है, that we are showing, that we are sharing, that we can take initiative. हम कुछ कर सकते हैं और कुछ बेहतर कर सकते हैं, right? So all of you here are winners. क्यों? क्योंकि आप लोगों ने initiative लिया and you are here to create winners in your children. So all the parents there, all the children there, एक बार chat में जरा winner type कर दीजिए and then let's begin with our session. और फिर हम हमारे सेशन की शुरुआत करते हैं. टाइप विनर इन द चैट. विनर में जरा चैट में विनर टाइप कीजिए और एंटर दबाइए. वाओ, देयर इट कम्स ऑन द चैट. थैंक यू अमोल, थैंक यू खुशवंत. बढ़िया, शुरू हो जाइए फटाफट. विनय, समाधान, तेजस्विनी, आविष्कार, हर्षदा, थैंक यू फॉर बीइंग हियर and thank you for putting in your efforts and typing in winner. Thank you everyone. बहुत बढ़िया. चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन. और आज के सेशन में हम जब बात करने वाले हैं प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव पेरेंटिंग की, तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 3 इंपॉर्टेंट कंसर्न्स जो पेरेंट्स को इस कोविड टाइम्स में है. वो 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो मम्मी पापा को बहुत ज्यादा कंसर्न है. वी डिड अ सर्वे और हमको पता चला कि हाँ यार, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मम्मी पापा करना चाहते हैं सॉल्व. सो आई एम जस्ट पुटिंग दोस 3 कंसर्न्स इन फ्रंट ऑफ यू. और फिर उसके बाद मैं पोल आपके सामने रखूंगा. आई वुड लाइक यू टू आंसर दैट पोल. जब भी आपका दिल करे कुछ पूछना है, कुछ बात करना है, तो अनम्यूट कीजिएगा. तब तक जरा म्यूट पे ही रहने दीजिएगा आपके माइक को, राइट? माइक बोलने के लिए है. सो अभी नहीं, जब बोलने वाली बात होगी तब अनम्यूट कीजिएगा. तब तक माइक लेट इट बी म्यूटेड. माइक को जरा म्यूट पे ही रखिए, ठीक? सो ऑप्शन नंबर 1, 3 कंसर्न्स में से पहला कंसर्न जो है वो है माय चाइल्ड सीम्स टू बी वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम डूइंग नथिंग एंड यूजिंग मोबाइल जस्ट फॉर गेम्स एंड एंटरटेनमेंट. काफी सारे माँ बाप को ये लगता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी बहुत समय मोबाइल पे यूज करते हैं, खास कुछ करते नहीं, ये गेम्स खेलते हैं. ये बात सच है क्या, क्या नहीं, या कितनी सच है, ये अभी हम पोल पे देखने वाले हैं. हम पेरेंट्स से पूछेंगे. बच्चे लोग, इसका जवाब आप नहीं दोगे. हाँ, अगला सेकंड पॉइंट, मुझे आई डोंट नो हाउ टू गेट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ माय चाइल्ड एंड व्हाट टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट्स आर बेस्ट फॉर माय चाइल्ड. बच्चे का मैं भविष्य तो बनाना चाहता हूं, उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट है ना, ऑलराउंडर की तरह डेवलपमेंट करना चाहता हूं, होलिस्टिक विकास करना चाहता हूं. पर मुझे ये नहीं पता कि कौन से टॉपिक्स, कौन से सब्जेक्ट्स मेरे बच्चे के लिए बेस्ट रहेंगे.
और तीसरा कंसर्न, तीसरी वरी, तीसरी चिंता जो माँ बाप को है वो है कि आजकल ये नए तरीके से स्कूल में पढ़ाया जाता है, ऑनलाइन लर्निंग हो रही है, मेरे बच्चे को उसमें कितना इंटरेस्ट है, कितना फोकस है, ज्यादा फोकस नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो ये तीसरा कंसर्न उनके दिल में। और इन तीन कंसर्न्स में से आपका कंसर्न एज अ पेरेंट कौन सा है, ये मैं आपको एक पोल आपके सामने दे रहा हूं। तीन ऑप्शंस हैं, तीनों में से एक ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। पहला ऑप्शन वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, या ओवरऑल डेवलपमेंट, या फिर आई एम वरीड अबाउट द न्यू वे ऑफ स्कूलिंग। तीनों में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है और सबमिट करना है। एक पोल आपके सामने आया है स्क्रीन पे, सिलेक्ट कीजिए ऑप्शन और सबमिट कीजिए। सिलेक्ट वन ऑफ द ऑप्शंस, एक ऑप्शन त्याच्यामधून निवडा आणि सबमिट बटनवर क्लिक करा। आणि जर पोल दिसत नसेल और अगर आपको पोल नहीं दिख रहा है तो आप चैट में भी टाइप कर सकते हैं ऑप्शन 1 और 2 और 3, दोनों में से, तीनों में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करके डाल सकते हैं। मुझे पता है तीनों ऑप्शन भी आपके लिए वैलिड हो सकते हैं क्योंकि हमने टॉप 3 ऑप्शन ही चूज किए, बट इन तीनों में से ज्यादा कौन सा, ये हम समझना चाह रहे थे, ये हम जानना चाह रहे थे, इसलिए ये पोल आपके सामने रखा है। We want to understand as a parent which of these three options is more close to your heart. आपके करीब कौन सा है? आविष्कार, मम्मी पापा को ऑप्शन सिलेक्ट करने दें, हाँ, खुद मत कर, ठीक है? Okay, so here we have parents and children doing this option selecting. मेरे 50% वोट आ गए हैं, वेट कर रहा हूं और एक 10-15% आ जाए, इलेक्शन से ज्यादा वोटिंग हो जाए। क्विक, फटाफट सिलेक्ट कीजिए तीन में से एक ऑप्शन और जरा सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे देन आई विल शो यू द रिजल्ट्स। आपको रिजल्ट दिखाऊंगा कि बाकी पेरेंट्स को इन तीन में से कौन सा कंसर्न ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है? आई शो यू द रिजल्ट्स इन 10 सेकेंड्स मोर, 10 सेकेंड और आपके पास जवाब देने के लिए। अगर आपने पोल पे नहीं दिया है तो आप चैट पे जवाब डाल सकते हैं। चूज वेर एवर यू वॉन्ट टू पुट इन योर आंसर्स और हम इन कंसर्न्स को सॉल्व भी करेंगे। थैंक यू ईशानी फॉर चूजिंग ऑप्शन 3। एनीवन एल्स वुड लाइक टू पुट इन? जल्दी कीजिए, आखिरी के 3 सेकेंड्स हैं, उसके बाद में पोल बंद हो रहा है एंड आई एम गोइंग टू शो यू द रिजल्ट्स। बढ़िया, चलिए अब रिजल्ट्स देखते हैं। हियर आर द रिजल्ट्स फॉर यू। आपके स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट्स हैं, देखिए। थर्ड ऑप्शन 47% पेरेंट्स ने कहा, राइट? मैक्सिमम पेरेंट्स यहाँ जो है 50% के आसपास पेरेंट्स का ऑप्शन नंबर 3 है कि यार ये नए तरीके से सीखना, समझना और बच्चों का इंटरेस्ट और फोकस ये कैसे होगा। तो वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट एज वेल। उसके रिलेटेड भी हम कुछ चीजें आज डिस्कस करने वाले हैं, तो बेफिक्र होके सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा टिल द एंड। वी आर गोइंग टू डिस्कस सॉल्यूशंस फॉर इट एज वेल। 31% यानी नेक्स्ट हाईएस्ट इज कि ऑलराउंड डेवलपमेंट, होलिस्टिक विकास कैसे बच्चों का किया जाए, उसके रिलेटेड माँ बाप को कंसर्न है। बाकी ऑनलाइन वगैरह तो जम जाता है, उसमें टेंशन नहीं है उन्हें। और 22% का ये है कि बच्चे ना बहुत समय इधर उधर वेस्ट करते हैं। तो ऑल दोस किड्स जो इधर उधर आप समय वेस्ट करते हैं, आज मैं आपके मम्मी पापा से बात करने वाला हूं कि कैसे उसे सॉल्व करें, कैसे हम बच्चों को हेल्प करें कि इधर उधर वो समय वेस्ट ना करें। चलिए तो स्टॉप शेयरिंग करते हैं रिजल्ट्स और सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। बड़े सॉल्यूशन की तरफ। लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशंस, यस, नो, मे बी। तो अब हम पहले वाले सॉल्यूशन की तरफ आते हैं और उसके लिए मेरा आप लोगों से सवाल है कि व्हाट आर योर टॉप 3 गोल्स? आपके उद्देश्य क्या है? व्हाट इज योर उद्देश्य? बच्चे लोग मम्मी पापा को सवाल पूछिए और टाइप कर दीजिए चैट में। एंड इफ पेरेंट्स आर अलोन, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। एक गोल कम से कम आपका, व्हाट इज योर गोल, व्हाट इज योर टॉप गोल? 3 गोल्स छोड़ दीजिए, व्हाट इज योर टॉप 1 गोल, वो जरा चैट में टाइप कीजिए। एंड लेट मी नो योर 1 टॉप गोल एज अ पेरेंट। बाप, माँ, चाचा, चाची, अंकल, आंटी जो भी देख रहे हैं, टाइप इन योर गोल, टाइप इन योर 1 टॉप गोल विच यू थिंक इट इज। क्यों बोल रहा हूं मैं गोल बोलने की बात? क्योंकि इमेजिन कीजिए आपके सामने है जिनी का चिराग, और उस जिनी के चिराग को जब घसते हैं तो उसमें से जिनी बाहर आता है, राइट? और वो जिनी आज आपकी विश पूरी करने वाला है। जिनी इज गोइंग टू से तथास्तु टू यू, और आपकी विश पूरी होने वाली है, आपकी गोल पूरा होने वाला है। तो जरा टाइप कीजिए आपके चैट में व्हाट इज योर 1 टॉप गोल,
और फिर हम गोल्स की बात करेंगे थोड़ा। आज मैं पूना से बात कर रहा हूँ। यहाँ पे सुबह सुबह लॉकडाउन में थोड़ा आराम हो जाता है, मतलब वॉक पे जा सकते हैं। तो मैं सुबह वॉक पे गया था, आई वॉज गोइंग ऑन अ वॉक, एंड वहां पे मैं रोड किनारे एक चाय वाले को चाय देते हुए देखा। दुकान नहीं खोला था उसने, केटली के अंदर चाय लेके जा रहा था, राइट। तो मेरा दिल किया कि यार इससे चाय पिए, लेकिन फिर मैंने बोला नहीं, कोरोना टाइम में बाहर नहीं पीना चाहिए, कुछ खाना पीना चाहिए, तो आई डिड नॉट। पर फिर भी मस्ती के मूड में था, मास्क वगैरह लगाया हुआ था। वो चाय वाले को मैंने ऐसे ही पूछा, यार तू किधर जा रहा है, ये रोड किधर जाता है, राइट। सिंपल सा सवाल था। आई आस्क्ड हिम वेयर डज दिस रोड गो, ये रोड किधर जाता है, तू किधर जा रहा है। तो उसने मुझसे उल्टा सवाल पूछा, ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन इन रिटर्न, वेयर डू यू वांट टू गो, आपको किधर जाना है। प्रॉपर पूना वाले लोग यहाँ सवाल पे सवाल मारते हैं। अगर सवाल पूछा तो उसका जवाब भी सवाल में देते हैं। मैं भी मुस्कुराया, मस्ती के मूड में था, आई वाज आल्सो इन अ मूड टू जस्ट टॉक अबाउट इट। तो मैंने बोला जाऊंगा कहीं तो आई विल गो समवेयर। तो फिर उसने कहा फिर कोई भी रोड ले लो ना साहब, क्या फर्क पड़ता है, देन टेक एनी रोड, हाउ डज इट मैटर। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपको किधर जाना है तो कोई भी रोड ले लीजिए। इफ यू डू नॉट नो वेयर यू वांट टू गो, टेक एनी रोड एंड इट वुड बी ओके। हार्वर्ड एमबीए कॉलेज में एक रिसर्च हुआ था, और उनके सारे ग्रेजुएट से उन्होंने सवाल पूछा था कि आज से 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो, वेयर डू यू सी योर सेल्फ 5 years फ्रॉम टूडे। Only 3 to 5% people had planned where they will be 3 to 5 years from that day. And those people were surveyed for around 10 years, followed up, and found that those people were the most successful people in life. हार्वर्ड की एक स्टडी के अंदर ये देखा गया था, ये पूछा गया था फाइनल ईयर के बच्चों को कि आप, बच्चे ने, छोटे बच्चे नहीं, एमबीए के बच्चे ने, बड़े बच्चों को पूछा गया था कि आज से 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, आप अपने आप को कहाँ मानते हैं होंगे। उसमें से सिर्फ 3 से 5% लोगों ने ही उसका जवाब दिया, उन्होंने ही सिर्फ सोचा था। और उनको एक 10-15 साल तक ऑब्जर्व किया गया, देखा गया कि वो बाकी सबसे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल थे। तो गोल सेट करना, यानी अपनी दिशा सेट करना कि आगे किधर जाना है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और आप में से मैंने अभी देखा चैट के अंदर मुझे 1 2 3 ही रिस्पॉन्स आए। 50 लोगों, 60 लोगों में से 3 लोगों ने सिर्फ अपने गोल्स के बारे में बताया। बाकी लोग, कहाँ है गोल्स, कुछ गोल नहीं है, तू चुप बैठ, मेरे को नहीं मालूम, ये पता नहीं सरदार जी क्या बोल रहा है, बाद में देखते हैं, ऐसा विचार कर रहे होंगे, राइट। सो अगर आप अपना गोल नहीं सेट किए हैं तो आप एक दिशा में नहीं हैं, एंड इफ यू आर नॉट इन अ डायरेक्शन, देन इट रियली डज नॉट रियली हेल्प। विश्वजीत, आपने हैंड रेस किया है, कुछ बोलना चाहते हैं आप? डू यू वांट टू स्पीक समथिंग? यस, नो, मे बी? अनम्यूट करके बोल लीजिए अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो विश्वजीत, या गलती से हाथ ऊपर हो। हाँ जी। I am going on chat box, but I can't type. There is not keyboard. अच्छा जी, कोई बात नहीं विश्वजीत, थैंक यू। कोशिश कीजिए, मोबाइल में ढूंढिए कहाँ है चैट बॉक्स, बाकियों का रिस्पांस आ रहा है क्या विश्वजीत? सर्च, थोड़ा ढूंढिए। ओके, थैंक यू विश्वजीत। लेट्स सी इफ यू आर एबल टू क्रैक द कोड ऑफ हाउ टू टाइप। देखिए अब स्क्रीन के ऊपर यू कैन सी यू हैव सो मेनी रिस्पॉन्सेज नाउ। किसी को क्रिकेटर बनना है, डॉक्टर बनना है, पुलिस वाला बनना है, पायलट बनना है, बीएसएफ आर्मी बनना है, सीए बनना है, आईपीएस बनना है। नाउ व्हाट डू आई वांट टू बिकम इन लाइफ? क्या ये एकमात्र गोल है? लेट्स सी अ फ्यू मोर इंफॉर्मेशन अबाउट गोल। गोल के बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं साहब, और गोल्स के बारे में एज अ पेरेंट आपने क्या करना चाहिए बच्चों के साथ और क्यों करना चाहिए उसकी बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर आप बच्चों के साथ बात करते हैं तो गोल्स के रिलेटेड बात करने से आपके बच्चे गोल ओरिएंटेड होंगे, यानी उनकी एक दिशा होगी, वो कुछ उद्देश्य प्राप्ति के बारे में सोचेंगे। और जिसको उद्देश्य प्राप्ति के दिशा में आपने काम नहीं दिया वो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही। जैसे पानी है, जैसे वाटर है, इट जस्ट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एक दिशा में वो बहने लगता है। अगर आप दिशा नहीं दोगे तो पानी इधर उधर कहीं पे भी जाएगा। वैसे ही हमारे बच्चों में बहुत एनर्जी, आर किड्स हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी। इफ आई डोंट डिस्कस गोल्स विद देम, आई डू नॉट डिस्कस व्हाट इज यूजफुल, व्हाट इज इंटरेस्टिंग विद देम, कि कौन सी चीजें यूजफुल है, कौन सी चीजें इंटरेस्टिंग है, कौन से दिशा में आपने कुछ करना चाहिए,
तब तक और कुछ नहीं हमारे बच्चे करते हैं। तो हमने करना क्या चाहिए, व्हाट शुड वी डू? सो हियर इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी डन। रिमेंबर आवर चाइल्ड इज लाइक द सॉइल, फर्टाइल सॉइल। खेती, खेती कितने लोगों को करते थे, कितने लोग खेती करते हैं, जरा डालिए आपके चैट के अंदर खेती, SHETI, खेती डालिए। नाउ दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग यू कि हमारी जो फार्म लैंड है, जो जमीन है, वो बहुत फर्टाइल होती है, और उस फर्टाइल लैंड के अंदर इफ इन दैट लैंड यू डू नॉट सो सीड्स, तो कुछ उगेगा क्या? अगर आपकी जमीन के अंदर आपने कुछ भी नहीं बोया तो कुछ उगेगा कि नहीं उगेगा? जल्दी से जवाब दीजिए, यस और नो। इन द लैंड इफ यू डू नॉट सो सीड्स, अगर आप कोई बीज नहीं बोते हैं, तुम्ही कोणतेही बियाणे नाही टाकले जमिनीमध्ये, तर काहीतरी उगेल का, हो किंवा नाही? यस दिलीप काळे, वेरी वेरी ट्रू, पहला राइट जवाब आया है, पहला शेतकरी मिला है मुझे जो बोलता है यस। तुम्ही काहीही नाही टाकले तरी गवत उगते, बाबासाहेब मस्के, वेरी गुड, ट्रू। इवन इफ यू डू नॉट सो सीड्स, वीड्स कम। अगर आप जमीन के अंदर बीज नहीं डालोगे तो भी घास फूस उगता है, बरोबर कि नहीं, सही कि नहीं? यस, बिल्कुल उसी तरह बच्चों को अगर आपने कुछ बीज नहीं दिया, नहीं डाला, तो बुरी आदत तो लगेगी, और आप ऐसे ही झगड़ा करते रहते हैं कि वो मोबाइल देखता है। आप बच्चों के साथ मोबाइल पे काम करें, उनके साथ कुछ ना कुछ उनको करने के लिए हेल्प करें, तो वो मोबाइल पे नहीं जाएंगे। अब बच्चे अपने मम्मी पापा को उंगली दिखाएंगे, अरे बच्चा, लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि मम्मी को ही तुम ऐसा बोलो, आप भी तो कुछ कर सकते हो ना, छोटे हो तो क्या हुआ, लेकिन अकल तो हमारे में भी है। यस, सो चूज समथिंग, सही बीज डालने की बात करें, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट? अब पहला इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप गाड़ी चलाते हैं, जब भी आप कहीं पे जाते हैं, किसी दिशा में जाते हैं, तो यू हैव समथिंग कॉल्ड एज द जीपीएस टू यूज नाउअडेज, बराबर? जीपीएस, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज जीपीएस? जल्दी से बताइए, व्हाट इज जीपीएस? मोबाइल में आप यूज करते हो ना जीपीएस, वो बोलती है मैडम आगे से लेफ्ट, इधर से राइट, उधर ट्रैफिक है, वगैरह वगैरह वगैरह, या ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, बिल्कुल बढ़िया, जो ट्रैफिक वगैरह के बारे में रास्ता बताते हैं अपने को। तो आप गाड़ी चलाने के लिए जीपीएस का उपयोग करते हैं, कब ज्यादा उपयोग करते हैं? जब आपका रास्ता नया हो। कब यूज करते हैं? जब ट्रैफिक बहुत हो। कब यूज करते हैं? जब प्रॉब्लम होता है, जब आपको नहीं पता होता है, नए सिटी में जा रहे होते हैं, राइट? जब आपको जानना होता है, जब आपको ऑटो जाना होता है, बाकी दिमाग को टेंशन नहीं चाहिए, जीपीएस के सहारे हम चले जाते हैं, पहुंच जाएंगे, बराबर है? जीपीएस यूज करते हैं। बिल्कुल उसी तरह ये कोविड का समय थोड़ा नया समय है, राइट? साल भर से चल रहा है, बट जीवन में पहली बार आया है। 100 सवा 100 साल पहले ऐसा कुछ बीमारी हुआ था, पिछले ऐसे कभी 100 सवा 100 साल में ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हमने पहले ऐसा कभी लॉकडाउन झेला नहीं है। सो इफ इट इज न्यू, इफ देर आर न्यू थिंग्स हैपनिंग, सो हु इज योर जीपीएस? आपके बच्चे का और आपका जीपीएस, आपका ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कौन सा है भाई? कौन आपको गाइड कर रहा है? किससे सीख रहे हो? क्योंकि बहुत कुछ नया हो रहा है, व्हाट्सएप से मत सीखिएगा। दूसरा, तो आप पहले आइडेंटिफाई कीजिए एक जीपीएस आपके लिए, कोई तो भी जो आपको गाइड करेगा। दूसरा, क्रिएट स्मार्ट एंड बैलेंस गोल। स्मार्ट गोल्स क्या होता है मैं आज बता देता हूं, आज की ट्रेनिंग में पूरा विवरण नहीं है, बट स्मार्ट का फुल फॉर्म है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड गोल्स। ये स्मार्ट का फुल फॉर्म है। तो आपका गोल स्मार्ट होना चाहिए, राइट? मुझे डॉक्टर बनना है, अगर आपने ऐसा लिखा है चैट में, और आपको आपका जो जिनी है उसने कहा तथास्तु तुषार, डॉक्टर हम तुझे बना देंगे 2040 में, चलेगा डॉक्टर बनना 2040 में? नहीं ना, 2040 तक तो आप बूढ़े हो जाओगे यार, 20 साल बड़े हो जाओगे, राइट? बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी ने कहा है आई वांट टू बी अ ग्रेट साइंटिस्ट, बुद्ध भूषण जी ने कहा है। सो आपको ग्रेट साइंटिस्ट बना दिया, लेकिन आपका जो ग्रेटनेस है वो आपको बनाया साइकिल के रिलेटेड, तो आपने ऑटोमोबाइल के अंदर ग्रेट साइंटिस्ट बन जाओगे, और वो भी बनोगे 2050 में, चलेगा बुद्ध सेन जी? या बाबा साहेब जी ने कहा है मुझे पॉलिटिशियन बनना है, राइट? सो आपको पॉलिटिशियन बना देंगे, लेकिन आपको ना ग्राम पंचायत का अध्यक्ष ही बनाएंगे, उसके ऊपर का पॉलिटिशियन नहीं, सिर्फ वहीं तक का। इज दैट ओके? क्या वो चलेगा?
किसी ने लिखा है डॉक्टर बनना है, तो ठीक है, आपको वेटरनरी डॉक्टर बना देंगे फातिमा जी। इज दैट राइट? क्या आप वेटरनरी यानी जानवर का डॉक्टर बनना चाहते हैं? सो आप जब बोलते हैं कोई चीज, तो आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए, राइट? टाइम बाउंड और स्पेसिफिक, कि क्या बनना है और कौन सी डेट तक, और बैलेंस्ड गोल। क्या जीवन में सिर्फ और सिर्फ करियर ही गोल हो सकता है और कोई गोल नहीं हो सकता है? राइट? क्या हैप्पीनेस गोल नहीं हो सकता है? राइट? क्या सोशल सर्विस गोल नहीं हो सकता है? क्या अपना सेल्फ डेवलपमेंट गोल नहीं हो सकता है? आज आपके अगर बच्चे छोटे हैं तो दे कैन हैव स्मॉलर गोल्स, दे कुड हैव वीकली गोल्स, दे कुड हैव मंथली गोल्स, और ऐसे छोटे गोल्स बनाने से उनकी गोल बनाने की आदत पडेगी। एक हफ्ते का गोल क्या है, या आठवड्याचं माझं उद्देश काय, या महिन्याचं माझं उद्देश काय, हे आपल्या मुला मुलींसोबत डिस्कस करा, लिहा, आणि ते झाल्यानंतर सेलिब्रेट करा। सो मेक अ वीकली गोल, अ मंथली गोल, एक महीने का, एक 15 दिन का, एक 7 दिन का गोल बनाइए कि इस हफ्ते ना मैं ये वाला पेंटिंग कंप्लीट करूंगा, या इस हफ्ते ना मैं इस चीज से ये चीज बनाऊंगा, और जब वो बन जाए तो उस पर सेलिब्रेट करें। कंपटीशन की आवश्यकता ही नहीं है, गोल है, गोल रखिए, गोल अचीव कीजिए और एंजॉय कीजिए। दिस इज समथिंग विच एज पेरेंट्स वी नीड टू डू विथ आवर चिल्ड्रन। एक और खास चीज, आखिरी चौथी इंपॉर्टेंट बात, हम हमेशा पूछते हैं आज तू शाळेमध्ये काय शिकला, आज तू स्कूल में क्या सीखा, बट डू वी टेल व्हाट वी डिड एट वर्क टुडे? आप हमेशा बच्चों को पूछते हैं, वी ऑलवेज आस्क चिल्ड्रन व्हाट डिड यू लर्न इन स्कूल टुडे, आज ऑनलाइन शाळेमध्ये काय शिकला, बट मैंने आज ऑफिस में क्या किया वो हम बच्चों को बताते हैं क्या? बच्चे ये सब जानना चाहते हैं। आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, शेतकरी है, जो भी है, आईएएस है, आप ऑफिस में क्या काम करते हैं, उससे पैसा कैसे कमाते हैं, उसके अंदर आप कितना मेहनत करते हैं, ये सारी बातें आप अगर अपने बच्चों को बताएंगे, तभी वो गोल ओरिएंटेड होंगे ना, तभी उनका दिमाग कमाना, उसके लिए सीखना और सीखने के लिए समय का सही उपयोग करने में आएगा। Isn't it? So if I tell my children how I work, how I earn money, what is required for it, उसके लिए क्या कौशल्य चाहिए, क्या स्किल चाहिए, अगर वो मैं डिस्कस करूं, और उसके लिए क्या सीखना पड़ता है, तभी बच्चा पढ़ाई की तरफ ध्यान देगा ना। अगर मैं बच्चे के साथ डिस्कस करूं, अरे नया पिक्चर आया है राधे श्याम करके, चलो राधे श्याम पिक्चर को कैसे देखना है, कहीं पे वीडियो मिलता है क्या, वही हम बातें करेंगे, तो बच्चा पिक्चर की तरफ ही ज्यादा ध्यान देगा। नहीं, अगर एक व्हाट्सएप मैसेज आया है, बढ़िया मैसेज आया है, मेरा वीडियो ऐसा आया है, मेरा वीडियो वैसा आया है, अगर मैं यही डिस्कशन करूंगा तो बच्चा उसी तरफ ध्यान देगा। आप क्यों नाराज होते हैं बच्चे पे? दिस इज समथिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये हमें समझना जरूरी है। इजंट इट? तो अगर आप बच्चों के साथ करियर रिलेटेड डिस्कशन का, चाहे बच्चे छोटे हो, थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में हो, तो भी आप अलग अलग करियर्स के बारे में बात कर सकते हैं कि डॉक्टर क्या करते हैं, इंजीनियर क्या करते हैं, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर टू बिकम एन इंजीनियर, डॉक्टर किस तरह सेवा करता है, इंजीनियर किस तरह काम करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब क्या, कितने करियर आपको पता है, जरा लिखिए तो चैट में, हाउ मेनी करियर्स डू यू नो? चैट में डालिए, मम्मी पापा को कितने करियर्स पता है, जरा पूछ के जरा चैट में आंकड़ा डालिए, नंबर डालिए, हाउ मेनी करियर्स डू यू नो, कितने अलग अलग करियर के बारे में ज्ञान है, जरा बताइए, एक नंबर डालिए। जो भी बोले, मैंने पूछने नहीं आने वाला हूँ घर पे, डोंट वरी, मैं आके बोलूंगा नॉक नॉक, बताइए तो कितने करियर आपने नंबर डाला है, तो गिन के बोलो, तो मैं गिन के बोलने को नहीं बोलूंगा, गिव मी अ नंबर, पुट इन द चैट, पुट इन द नंबर, क्विक क्विक क्विक, कितने करियर? तेजस्विनी जी कहती हैं 10, जल्दी फातिमा कहती है 5, गो अहेड जल्दी, कितने करियर और आप जानते हैं, नंबर डालिए, फटाफट डालिए, लेट मी सी हाउ मेनी नंबर्स डू यू नो अबाउट इट, 20, 10, वाह, 3। तो अगर मेरे को बहुत सारे करियर्स के नाम अगर पता हो और की इंफॉर्मेशन हो, तो मैं अगर डिसीजन लेना चाहूं तो बेहतर डिसीजन लूंगा ना। यशराज जी ने 20 बोला है, लेट मी शो यू हाउ मेनी करियर्स आई हैव फॉर यू। ये देखिए साहब, स्क्रीन पे दिख रहा है, 401 प्लस करियर के नाम का ये मेरे सामने पोस्टर है। 401 जी, निधि अग्रवाल, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड का भी कोई मतलब होता है दोस्त?
सो 401 अलग अलग करियर के ये टाइप्स हैं, ये करियर्स हैं जो उपलब्ध हैं बच्चों के लिए, जिसके बारे में आप डिस्कशन कर सकते हैं, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। चाहिए ये पीडीएफ, चाहिए ये चित्र आपको, आई कैन सेंड इट टू यू ऑन व्हाट्सएप, आई कैन सेंड इट टू यू ऑन ईमेल। मेरे को डायरेक्ट मैसेज के अंदर चैट में डाल दीजिएगा नंबर, आई विल सेंड इट टू यू। मैं आप सबको ये भेज दूंगा। वी नीड टू डिस्कस ऑल दीज ऑप्शंस विद आवर किड्स, डेफिनेटली इफ यू आर इंटरेस्टेड, जबरदस्ती नहीं है। या सो दिस इज समथिंग विच यू कुड डिस्कस विथ योर किड्स। ये हुआ आपका सोल्यूशन फॉर पॉइंट नंबर 1। अगर पॉइंट नंबर 1 के बारे में आप बात करें, उससे क्या सॉल्व होता है, बच्चे जो हैं गोल ओरिएंटेड हो जाते हैं, खेल के प्रति फोकस की बजाय लर्निंग अर्निंग पे फोकस हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप बातें ही गोल ओरिएंटेड कर रहे हैं, करियर, जॉब, इसके रिलेटेड बातें कर रहे हैं। डू डिस्कशन ऑन दिस। दिस इज पॉइंट नंबर 1। आपके 3 कंसर्न थे, आते हैं दूसरे कंसर्न पे। दूसरे कंसर्न पे चलें, ओवरऑल ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करें बच्चों की, चलेगा? करें? यस, वुड यू लाइक टू लिसन टू इट? यस, नो, मे बी? सुनना चाहते हो ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होता है? फिर कंसर्न 3 पे भी आएंगे, डोंट वरी। कंसर्न 3 सबने, बहुत सारे लोगों ने बोला था, तो वो लास्ट में, तो क्लाइमैक्स लास्ट में होना चाहिए ना। ओके, थैंक यू दिलीप जी, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर। What all do you teach your children? आप अपने बच्चों को क्या क्या पढ़ाते हैं? डालिए जरा, इसके अंदर सब्जेक्ट्स के नाम मत डालिए ना, इंग्लिश, मराठी, मैथ, साइंस, ये मत डालिए, विषय का नाम नहीं डालना है। डोंट पुट इन द चैट द नेम ऑफ द सब्जेक्ट्स। इफ यू वांट टू पुट इन द चैट, पुट इन व्हाट ऑल डू यू टीच योर चिल्ड्रन। अपने बच्चों को आप पढ़ाई के अलावा, मैथ सब्जेक्ट्स के अलावा और क्या क्या पढ़ाते हैं, जरा चैट में डालिए, क्या क्या पढ़ाते हैं आप अपने बच्चों को इसके अलावा। वाओ, मैनर्स, ड्राइंग, डांसिंग, गेम्स, बढ़िया, गो अहेड। मैनर्स सिखा दिया काफी है, और कुछ नहीं भी सीखा तो? ड्राइंग, डांसिंग सीख लिया काफी है, फार्मिंग सीख लिया और कुछ नहीं सीखा चलेगा? क्रिएटिविटी बच्चे को सिखा दिया, वो बहुत क्रिएटिव है, बिल्कुल रूल्स नहीं फॉलो करता है, हर चीज में नया नया करता है, काफी है क्या? सिर्फ म्यूजिक सिखाया और कुछ नहीं सिखाया, चलेगा? डांसिंग एंड एक्टिंग, ओके, और क्या? ड्राइविंग, वंडरफुल, राइट? सो इस तरह से हम कुछ ना कुछ तो अपने बच्चों को पक्का सिखाते हैं। वी ऑल टीच ऑल रिगार्डिंग सेल्फ डेवलपमेंट। ओके, सेल्फ डेवलपमेंट के रिलेटेड, एक्टिंग के रिलेटेड, वर्क विच इज एसेंशियल फॉर व्हेन वी आर अलोन, अगर हम अकेले रहें तो क्या काम, वो सिखाते हैं बच्चों को। बढ़िया, बिहेवियर, क्रिएटिविटी, लर्निंग न्यू थिंग्स, वाह, वंडरफुल, प्लेइंग म्यूजिक एंड राइटिंग, गेम्स एंड एक्टिविटीज, स्विमिंग, बहुत बढ़िया। पेरेंट्स बहुत मेहनत करते हैं, नो, पेरेंट्स रियली रियली वर्क हार्ड। जितना उनको नॉलेज है उसके हिसाब से वो सारी चीजें बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं। कराटे, कराटे बच्चों को भी नहीं आता होगा, लेकिन किसी के पास भेजते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कि यार आगे जाके यूज होगा, राइट? तो ये जो हम टुकड़े टुकड़े में करते हैं, इसका हमने कहीं ट्रेनिंग लिया है क्या, कहीं सीखा है क्या कि बच्चों को क्या क्या सिखाना चाहिए? रिस्पेक्ट एंड लव फॉर अदर्स, थैंक यू, कुंग फू, अच्छा, बढ़िया है। सो ये सारी चीजें जो हम बच्चों को सिखाते हैं, ये सारी सही है, होलिस्टिक है। बच्चे को उसकी आवश्यकता है क्या? होलिस्टिक यानी ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है क्या, कि एक ही दिशा में डेवलपमेंट हो रहा है? तो इसके लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है? एक 2 मिनट दीजिए, मैं आपको 3 से 4 प्रैक्टिसेस आपके सामने रखता हूं, और फिर उसके रिलेटेड बात करेंगे। वाह, अबैकस, एसेंशियल, वेरी गुड। सो ये देखिएगा, बीइंग, डूइंग, थिंकिंग एंड इवॉल्विंग, ये 4 शब्द याद रखिएगा। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन एक बच्चे का बीइंग यानी वो कैसा है, इसका स्वभाव क्या है, डूइंग वो करता क्या है, थिंकिंग वो विचार क्या करता है, और वो डेवलप, इवॉल्व कैसे होता है, ये 4 एरियाज में उसका डेवलपमेंट चाहिए। विल टॉक अबाउट इट इन अ बिट लेटर, उसके बारे में डिटेल में 1-2 मिनट के बाद बात करूंगा। 1-2 चीजें और आपको बता दूं। जोहरी विंडो, जोहरी विंडो एक कंसेप्ट है, गूगल पे सर्च करिएगा, मिलेगा। क्रिएट अ जोहरी विंडो अबाउट ऑल योर चिल्ड्रंस क्वालिटी एंड अदर मेंबर्स इन द फैमिली, उनकी एक जोहरी विंडो बनाइए। व्हाट इज जोहरी विंडो? जोहरी विंडो मतलब मुझे क्या लगता है मेरे बारे में, और मेरे दोस्त को क्या लगता है मेरे बारे में, इसका मैं मिलकर एक विंडो बनाता हूं कि व्हाट मैचेस एंड व्हाट डज नॉट मैच।
यानी ईशानी अगर मेरे बारे में कुछ कहती है, ईशानी अगर मेरी बेटी का नाम है और वो मुझे कुछ कहती है मेरे बारे में, मेरी क्वालिटीज के बारे में, और मुझे अपनी क्वालिटीज के बारे में क्या लगता है, इनको मैं कंपेयर करता हूं और एक जोहरी विंडो बनाता हूं, राइट। जैसे अगर आविष्कार है, तुषार है, तो आविष्कार और तुषार की क्वालिटीज क्या हैं जो आविष्कार और तुषार अपने बारे में सोचते हैं, और व्हाट डज हिज पेरेंट्स थिंक अबाउट द क्वालिटीज, उसके माँ बाप उसकी क्वालिटीज के बारे में क्या सोचते हैं, और उसका हम एक जोहरी विंडो बनाते हैं, राइट। ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो हमने अपने बच्चों के साथ करना चाहिए और अक्सर करना चाहिए। इससे एक अवेयरनेस बढ़ता है कि माँ बाप अपने बच्चे को किस नजरिए से देखते हैं और बच्चे अपने माँ को किस नजरिए से देखते हैं। और सिर्फ माँ बाप और बच्चे के बीच में नहीं, माँ और बाप के बीच में भी हो सकता है, भाई और बहन के बीच में भी हो सकता है, आजोबा और पोते के बीच में भी हो सकता है। दिस इज समथिंग विच यू कैन डू इन द फैमिली। याद रखिएगा, एक बहुत प्यारा टूल। लुक एट सेकंड, डू योर चाइल्ड स्वॉट एनालिसिस। जितने लोग जॉब करते हैं उन्हें स्वॉट क्या है पता होगा, राइट। जिन्होंने कुछ एमबीए इंजीनियरिंग किया है उनको तो पक्का पता होगा। डालिए जरा स्वॉट का फुल फॉर्म, बीकॉम वालों को भी स्वॉट पढ़ाया जाता है। डालिए जरा स्वॉट का फुल फॉर्म चैट में, देखे तो सही। अगर आपको वो स्वॉट का फुल फॉर्म पता है तभी आप एनालिसिस करेंगे ना। तो आपको अपने बच्चे का स्वॉट एनालिसिस करना है। यानी क्या, यानी आपको अपने बच्चे के साथ डिस्कस करना है और पता करना है कि उसके बच्चे का एस यानी स्ट्रेंथ क्या है, डब्ल्यू यानी वीकनेस क्या है, कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है, क्षमता किस चीज में है, और वीकनेस किस चीज में। इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज क्या है उसकी लाइफ में, यानी उसके लाइफ में क्या क्या अलग अलग चीजें वो बढ़िया कर सकता है। और तीसरी चीजें क्या क्या थ्रेट्स हैं। बढ़िया प्रेरणा, थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स, थैंक यू सार्थक। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, यस। ये स्वॉट एनालिसिस बच्चे का एक बार कर लिया बात खत्म नहीं, अक्सर करें। क्यों? क्योंकि बच्चा भी अपने आप को SWOT इस नजर से देखने लगता है। बच्चा अपनी स्ट्रेंथ्स पहचानने लगता है, बच्चा अपने स्ट्रेंथ्स पे काम करने लगता है, बच्चा अपनी वीकनेस देखता है, उसमें वो डेवलपमेंट करता है, अपनी अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने के लिए काम करता है, अपने थ्रेट्स को कम करने के लिए काम करता है, क्योंकि ये चीजें उसके साथ में उसके माँ बाप डिस्कस करते हैं। बढ़िया चीज है कि नहीं? So this is something which you should do with your kids. Do your child's SWOT analysis. Thank you Bhavesh, thank you Nidhi. Third important question, जवाब देना है आपको। Who is responsible for your child's learning and development? बच्चे की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी किसकी है? Who is responsible for your child's learning and development? जल्दी जल्दी जल्दी। यस भावेश, तीन तीन बार पढ़ लिया मैंने तेरा भाई, स्ट्रेंथ वीकनेस किसकी जिम्मेदारी है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर चाइल्ड्स लर्निंग एंड डेवलपमेंट? बच्चे के लर्निंग एंड डेवलपमेंट की जिम्मेदारी किसकी? टीचर्स एंड पेरेंट्स की? बिल्कुल भी नहीं, माफ कीजिए, पेरेंट्स की नहीं। लर्निंग एंड डेवलपमेंट की जिम्मेदारी किसकी है? जितने लोग टीचर्स और पेरेंट्स टाइप कर रहे थे, टाइप करना बंद कर दीजिए। मैंने पहले ही नहीं बोल दिया। मैं वेट नहीं कर रहा हूं कि लोग मुझे ऐसा कुछ गलत जवाब दें और फिर आवर यानी किसकी? आविष्कार, मेरी, तेरी, किसकी? आवर के अंदर सब लोग आ जाते हैं और किसी की नहीं होती है। वाह! सेल्फ की, चाइल्ड की, स्टूडेंट्स की, बिल्कुल बढ़िया। अगर मैं बच्चों में ये कर सकूं, ये रेडी कर सकूं थॉट कि भैया सीखना है तो तेरी मर्जी है, नहीं सीखना है तो तेरी मर्जी है, तू डिसाइड कर, then the child takes the responsibility. You want your child to be responsible person. नाही, तुम्हाला पाहिजे ना की तुमचा मुलगा, तुमची मुलगीने स्वतःची जबाबदारी घ्यायला पाहिजे। मग तुम्ही त्याच्या अभ्यासाची जबाबदारी का घेता हो? वाई डू यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर चिल्ड्रंस लर्निंग एंड डेवलपमेंट? वो बच्चे नहीं है, बहुत सारी चीजों की जिम्मेदारी वो खुद ले लेते हैं। पढ़ाई लिखाई की भी जिम्मेदारी उन पे दीजिए। आपका बच्चा ए ग्रेड आ गया, डिस्टिंक्शन आ गया, लेकिन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कुछ फायदे का नहीं है साहब। सो ही, इवन अगर वो ए ग्रेड नहीं आता है, बी ग्रेड आता है, डिस्टिंक्शन नहीं आता है, फर्स्ट क्लास आता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, तो अपना ग्रेड बढ़ा सकता है। ये चीज का ख्याल रखिए, ये चीज ज्यादा जरूरी है। मेरा बच्चा श्रद्धा रिस्पॉन्सिबल हो, डिस्टिंक्शन आए या फर्स्ट क्लास आए या सेकंड क्लास आए, चलता है। एक साल छोड़ दे पढ़ाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख गई तो उसका कभी साल छूटेगा नहीं, राइट। फिर चाहे कोविड हो चाहे संडे हो, वो अपने आप पढ़ाई कर लेगी। एंड दिस इज समथिंग विच वी हैव टू लुक एट, राइट भावेश? गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? गिव मी अ स्माइली एंड अ थम्स अप। ओके, चौथी चीज, आइडेंटिफाई द 21st century skills required for your children.
राइट। हम बच्चों को कौन से कौशल्य सिखाने चाहिए। कोविड ने बहुत सारे कौशल्य बदल दिए हैं, स्किल्स रिक्वायरमेंट बदल दी है, मार्केट प्लेस बदल दिया है। तो 21वीं सदी में सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्या स्किल्स है, क्या कौशल्य है, ये जानिए और वो चीजें अपने बच्चे को सिखाने की कोशिश कीजिए। अब इतनी मैं ज्ञान दे रहा हूँ कि ये करो ये करो ये करो, थोड़ा हेल्प तो मेरा बनता है, राइट। ये देखिए, ये है होलिस्टिक डेवलपमेंट का मैप, राइट। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक बीइंग करके है बीइंग करके। आपने अगर एक बार नंबर डाल दिया तो फिर से डालने की आवश्यकता नहीं है, मैं ये चीज सबको भेज दूंगा, डोंट वरी। जिन्हों को नहीं डाला था, अगर चाहिए हो तो डाल दीजिएगा। ये देखिए बीइंग, बीइंग में क्या, बीइंग में उसका हेल्थ, उसका स्पिरिचुअल कोशिएंट, उसका कल्चर, उसके एथिक्स, उसका वैल्यूज, उसका इमोशनल बीइंग, उसका इमोशनल वेलबीइंग कि वो कैसे अपने आप को हैप्पी रखता है, कैसे अपना फियर कम करता है, कैसे अपना डर दूर करता है। ये है फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ अ चाइल्ड, कि उसका हेल्थ अच्छा रहे, उसका एथिक्स वैल्यूज अच्छा रहे, उसका कल्चर अच्छा रहे और उसका इमोशनल वेलबींग अच्छा रहे। ये पहली बेसिक रिक्वायरमेंट है बच्चे की। दूसरी रिक्वायरमेंट, उसका थिंकिंग, उसकी विचार करने की क्षमता, उसका इंटेलिजेंस, उसका लर्निंग कोशंट। शिकायचं कसं, शिकवायचं कसं नाही, शिकायचं कसं, हाउ टू लर्न। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये हाउ टू लर्न, क्योंकि हमें कभी सिखाया नहीं जाता है कैसे सीखें, कैसे सीखें, हाउ टू लर्न। ये उसका सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, विचार करने की क्षमता। तीसरी चीज डूइंग, काम करने की उसके तरीके, काम में क्या, कम्युनिकेशन स्किल्स, बात कैसे करना है, राइट। कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग ही जरूरी है ऐसा नहीं है, स्पीच एंड ड्रामा ही करना है ऐसा जरूरी नहीं है। कम्युनिकेशन इज बेसिक, अपनी बात पूरी कैसे बताना, राइट। ऐसे कैसे बात करना कि सामने वाले को मेरी बात पूरी समझ में आ जाए, राइट। अखिलेश अब जब अपनी बात करता है तो उसकी बात पूरी तरह पहुंच जाती है, ये कैसे समझ में आए, राइट। मैं किसी को कन्विंस कैसे कर सकता हूं, हाउ डू आई कन्विंस समबडी। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बच्चों ने सीखने चाहिए, राइट सुयोग, राइट भगवान, राइट निधि, राइट यशराज। सो दीज आर दोस पॉइंट्स जो हमें अपने बच्चों के साथ बिहेवियर कैसे करना है, एटिक्स, एटिकेट्स कैसे हैं। कम्युनिकेशन के अलावा नेगोशिएशन करना पड़ता है, उसके अलावा आपको कई बार इन्फ्लुएंस करना पड़ता है, तो ये आपका थर्ड एरिया आया। एंड देन फोर्थ एरिया ये है जब बच्चे सेकेंडरी में पहुंच जाते हैं, थोड़े से बड़े हो जाते हैं, तो पैसे कैसे हैंडल करना, वोकेशनल करियर रिलेटेड कैसे करना, ये सारे पॉइंट्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट में आ जाते हैं, right? So Vinay, Tejaswini, these are those very important things which all together would help you develop yourself holistically, right? So I have this syllabus with me, the topics which you could cover with your development. ये सारी जिम्मेदारी हमारी है और ये सब हमको ही डेवलप करना है, राइट। सो यस निधि, पेशेंस, हैप्पीनेस, लर्निंग, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और ये सारे चारों एरियाज में कुछ ना कुछ करना जरूरी है। किसी एक दिशा में हमने अच्छा कर लिया तो सब कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं है ना, इसलिए ये सब कुछ करना पड़ेगा। हाँ भावेश, देर इज सो मच कोरोना इन औरंगाबाद यार, पूना में भी है, हर जगह है। देर आर टू चॉइसेस, या तो मैं कोरोना की न्यूज देख देख के टेंशन लेता रहूं, करोना 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 करता रहूं, या फिर मैं गो करोना करूं, राइट। व्हाट इज गो करोना, गो करोना का मंत्र नहीं करना है, आपको ये बोलना है कि मैं आगे बढ़ सकता हूं, आज जो समय है उस समय में से मैं कुछ उपयोग कर सकता हूं, आई कैन डू समथिंग बेटर। वक्त है ना, मम्मी पापा के साथ में कितना वक्त गुजारते हैं आप, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम विथ योर पेरेंट्स, इजंट इट। लेट मी आस्क यू, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड विथ योर पेरेंट्स। चलिए एक छोटा सा सवाल आपसे लेते हैं कि आप अपने मम्मी पापा के साथ या माँ बाप अपने बच्चों के साथ पढ़ाई लिखाई के रिलेटेड कितना समय डेली एवरेजली स्पेंड करते हैं। जरा सिलेक्ट कीजिए वन ऑफ द ऑप्शंस, लेट मी सी। पढ़ाई लिखाई के लिए, हाँ, और वो भी एकेडमिक्स नहीं, नॉन एकेडमिक्स। ये जो मैंने अभी एरिया बताया इस एरिया में सिलेक्ट करना है, ठीक है। इस एरिया में पढ़ाई लिखाई यानी एकेडमिक्स के लिए नहीं, इस एरिया में आप कितना समय बिताते हैं एवरेजली, वो बताइए। ये जो मैंने अभी आपके सामने एरियाज रखे हैं, डोंट टॉक अबाउट हम खाना साथ में खाते हैं, पिक्चर साथ में देखते हैं, टीवी साथ में देखते हैं, उसको नहीं बोल रहा हूँ। लर्निंग एंड डेवलपमेंट अबाउट दीज एरियाज।
ठीक है, तो ये एरिया के जो टॉपिक्स हैं उसके रिलेटेड आप कितना समय बिताते हैं वो जरा देखिए और वो जरा डालिएगा, एंड देन आई शो यू द रिजल्ट्स कि बाकी मम्मी पापा कितना समय डालते हैं और आप कितना समय डालते हैं, आप मैक्सिमम जो मम्मी पापा बोलते हैं उस एरिया में है कि नहीं है। ठीक है, ओके, जल्दी से हमें तीसरे वाले एरिया में भी जाना है। Okay, I've got 50% response and more. Last 10 seconds. और ये देखिए रिजल्ट आपके पोलिंग का। ठीक है साहब, वांट टू सी, देखना चाहते हैं कि मैक्सिमम पेरेंट्स किस दिशा में है, कितना समय बिताते हैं। ये देखिए ऑरेंज कलर में आपके सामने 34% पेरेंट्स स्पेंड 1 to 2 hours डेली विद देयर किड्स अबाउट पढ़ाई लिखाई, 34%। उसके बाद 29% 0 to 1, 24% 2 to 3 hours, 3 hours इज मैक्सिमम। उससे ज्यादा तो बात ही नहीं करते हैं हम बच्चों के साथ। नहीं, मैं पढ़ाई लिखाई यानी एकेडमिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैथ साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात नहीं कर रहा हूँ। आप बहुत सारे अलग अलग तरीकों से पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, एक्टिविटीज के थ्रू, गेम्स के थ्रू और बाकी सब चीजों के थ्रू भी। ओके, सो रिजल्ट को करते हैं स्टॉप और लाते हैं अब आखिरी और तीसरे आपके सवाल की तरफ। शैल वी? आई एम वरीड अबाउट द न्यू वे ऑफ स्कूलिंग, ये नया तरीका स्कूलिंग को ऑनलाइन पता नहीं क्या है यार, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए आखिरी के 10 मिनट, फिर लेंगे सवाल जवाब, अगर कुछ सवाल जवाब है तो डालिए जरा चैट में, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम स्कूल्स इन द ऑनलाइन मेथड। ये जो ऑनलाइन मोड ऑफ ट्रेनिंग चल रही है, स्कूल की ऑनलाइन पढ़ाई होती है, इसमें आपकी अपने स्कूल से या स्कूल से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन्स है, आप तुम्हाला काय पाहिजे शाळेकडनं या ऑनलाईन मोड मध्ये जेव्हा ते शिकवता। विद्यार्थ्यांनी तुम्ही तुमचं रिक्वायरमेंट सांगा, आई वडिलांना तुम्ही तुमचं रिक्वायरमेंट टाका चॅटमध्ये। लेट अस सी व्हॉट आर युअर एक्सपेक्टेशन, तुमची काय गरज आहे, तुम्हाला काय हवंय शाळेकडनं ऑनलाईन ट्रेनिंग मध्ये। कारण आता ऑनलाईन व्हायला पाहिजे की नाही, हा एक पहिला प्रश्न। व्हायला पाहिजे तर येस, तो येस के साथ में आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है, काय चांगलं करायला पाहिजे, काय चांगलं काय केलं तर काय चांगलं होईल, व्हॉट डू यू थिंक इज द राइट थिंग्स टू डू। डालिए जरा चैट में, देखें तो सही कि आप क्या चाहते हैं, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द स्कूल, राइट। थैंक यू भावेश, थैंक यू वेदांत, मिलिंद। हाँ ऑनलाइन होना चाहिए, यस। यस के साथ में थोड़ा सा और लंबा डालिए ना कि क्या एक्सपेक्ट करते हैं, व्हाट डू यू रियली एक्सपेक्ट फ्रॉम योर schools about online education। या एज गुड एज स्कूल टीचिंग, वेरी वेरी ट्रू। जैसे स्कूल में पढ़ाते थे वैसे यहाँ पे हूँ, अब तरीका बदल गया है, मीडियम बदल गया है, तो अपन ऑनलाइन खेले और आमने सामने खेले, उसमें फर्क है ना। गेम्स जब अपन गेम्स ग्राउंड पे खेलने जाते हैं, यस नो, तो वो फर्क तो रहेगा। वाह, देखिए कितने सारे एक्सपेक्टेशंस आ रहे हैं। व्हाट टीचर इज टीचिंग इज बेटर टू अंडरस्टैंड, लेक्चर टू टाइम पे डिवाइड होना चाहिए, मॉर्निंग एंड इवनिंग, एवरीथिंग इज ओके एज पर आवर एक्सपेक्टेशंस। बहुत बढ़िया, रेगुलर क्लासेस, टेक मोर एक्टिविटीज, टीच मोर आउट ऑफ टेक्स्ट बुक्स, असम, right? I expect virtual classes, all digital method, wonderful। so parents बहुत कुछ जानते हैं आप, राइट। तो थोड़ा सा मैं भी शेयर कर देता हूं कि हम क्या क्या प्रैक्टिसेस कर सकते हैं जिससे कि हमारे बच्चे का लर्निंग का यानी कि सीखने का एटीट्यूड भी बने और एप्टीट्यूड भी बने। एप्टीट्यूड यानी क्षमता बढ़े और एटीट्यूड यानी उसका नजरिया सीखने का वाला बने। काफी लोगों का सीखने का नजरिया नहीं होता है, राइट। आपने सुना है ऐसे लोग जो बोलते हैं आई नो ऑल, मला सर्व माहिती आहे, मला नको सांगू, मला नको बोलू, मला सर्व कळतं। ऐकलंय ना ऐसे लोगों के बारे में, देखते हैं ना, जानते हैं ना। ऐसे लोग को लर्निंग का एप्टीट्यूड नहीं होता, सीखना बंद हो गया होता है। वो अपना स्कूल हो गया, सर्टिफिकेट मिल गया, बस झालं, इसके आगे कुछ नहीं, ऐसा कर देते हैं, राइट। और कुछ लोग हैं जो मरे तक सीखते हैं, टिल देयर डेथ बेड दे कीप लर्निंग। वो कभी ये नहीं बोलते आई नो ऑल, मला सर्व माहिती है, तू मला सांगू नको, तू मेरे को बोल मत, ऐसा कभी नहीं बोलते। एंड दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, राइट। So let's see what are these practices which will help develop our children's learning and development.
सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों को सिखाना बच्चों के तरह है, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग प्रिंसिपल्स के साथ। नाउ चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग प्रिंसिपल्स ये बीएड एमएड के अंदर टीचर्स सीखते हैं, राइट। 12 प्रिंसिपल्स हैं जो चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग प्रिंसिपल्स होते हैं, जिनको साइकोलॉजी के अंदर सिखाया जाता है कि बच्चों की सीख कैसे होती है, राइट। तो उनका जो पहला तरीका है अटेंशन करना, ग्रैब बच्चों का, फिर उनका इंटरेस्ट ग्रैब करना, फिर उसके अंदर डिजायर उनका पैदा करना, फिर इंफॉर्मेशन देना उनको, और इंफॉर्मेशन के बाद में उनसे एक्शन करवाना। ये जो तरीका है, ये तरीके से अगर पढ़ाया जाए तो ये चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग का एक छोटा मॉडल है। तो ये मॉडल के तरीके से आपने भी घर पे बच्चों के साथ वो डिस्कस करना चाहिए। आई टेल यू व्हाट पेरेंट्स डू एट होम। नॉर्मली पेरेंट्स घरी काय करतात, पेरेंट्स घर पे क्या करते हैं, ते पुस्तक उचल आणि डोकं बाहेर नाही काढायचं पुस्तकामधून, वाचत बैस, राइट। इफ पेरेंट्स से दैट तो बच्चे को कोई टेंशन नहीं है, उनको ख्वाब देखना आता है। डे ड्रीमिंग इज अ वंडरफुल थिंग, किताब सामने और मन कहीं और। इज दैट व्हाट यू वांट योर चाइल्ड टू डू? बिल्कुल नहीं। आप चाहते हैं की बच्चा पढ़े, ना की किताब लेके बैठे। उठायचं नाही इथून, खुर्चीवरून हल्ला ना की खाली देन दोन। नाउ दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी बैड। कोई मीनिंग ही नहीं आता है इसका। क्यों मीनिंग नहीं आता है? वो बैठा रहेगा, बैठने से पढ़ाई थोड़ी होती है। बस पढ़ाई होती कैसी है? बच्चे को हर 15-20 मिनट 25 मिनट बाद ब्रेक लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उसका ये भारी हो जाता है, हैवी हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है। इमेजिन करो ये वेबिनार 4 घंटा चला, कितने लोग कट करके निकल जाएंगे? अब भी निकलेंगे बोले, 1 घंटा भी बहुत हो गया, कितना बात सुनने का। तो वैसे ही पढ़ने का कितना बोर होता है बॉस। सो 10-15 मिनट पढ़ने के बाद में एक ब्रेक चाहिए। ब्रेक के अंदर मम्मी ने एक जोक सुनाना चाहिए, पापा ने एक वीडियो दिखाना चाहिए, थोड़ा सा ढिशम ढाशम करना चाहिए, डांस करना चाहिए, म्यूजिक सुनना चाहिए, और वापस 15 मिनट बैठना चाहिए। 15 से 20 मिनट पढ़ाई करने के बाद 2 से 5 मिनट का ब्रेक और वापस 15-20 मिनट पढ़ा, तो दिस इज चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। अब किसी का 15-20 मिनट से थोड़ा ज्यादा दिमाग लग रहा है तो बैठेगा, जबरदस्ती नहीं उठाने का कि उठ उठ 15-20 मिनट हो गए। आधा घंटा बैठने दो ना उसको, 45 मिनट बैठने दो। आप बड़े हो गए हैं, 1 घंटा बैठो, लेकिन 1 घंटे के बाद में टेक अ ब्रेक, डू सम फिजिकल डांस, म्यूजिक लगाओ, 3 स्टेप्स करो डांस के, और उसके बाद में वापस जाओ। थोड़े से जोक सुनो, व्हाट्सएप है एंटरटेनमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए मत उपयोग करो उसका। बट दिस इज समथिंग विच वी शुड डू इन चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, राइट। सो अप्लाई चाइल्ड सेंट्रिक प्रिंसिपल्स। दूसरा, एनकरेज फ्लिप्ड क्लासरूम अप्रोच। ना आप बोलोगे क्लासरूम ये अपना काम नहीं है, पेरेंट्स का काम नहीं है, तो ये तो टीचर्स का काम। टीचर्स आर ऑलरेडी यूजिंग दिस, एज अ पेरेंट वी नीड टू डू इट है। पेरेंट का क्लासरूम क्या क्या संबंध है? लेट मी टेल यू व्हाट इज फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम म्हणजे हे की वर्गामध्ये जे मॅडम आहे ते वर्गामध्ये शिकवण्याआधी मुलाला वाचायला किंवा करायला काहीतरी देतील आणि नंतर तो धडा शिकवतील। फर्स्ट द चॅप्टर, some part will be given at home for the child to study or to talk with parents, and then the chapter will be discussed in the class। मतलब क्या? मतलब क्लास में पूरा चैप्टर टीचर सिखाएगी, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। क्लास में उस चैप्टर पे डिस्कशन होना चाहिए। और ये मेरा टेक्निक नहीं है, ये सिंगापुर बेस्ड 21st लर्निंग टीचिंग मेथोडोलॉजी है। पहले वो चैप्टर घर पे पढ़ा जाए, उसका वीडियो देखा जाए, ये टीचर बच्चे को अलॉट करेगी, और माँ बाप को उसमें हेल्प करना है। माँ बाप का रोल है इसमें कि भैया तू ये वीडियो देख ले, इतना पढ़ ले, और फिर क्लास में जाना। जब बच्चा क्लास में जाएगा, वहां पे होगा डिस्कशन, वहां पे होगा एंगेजमेंट, वहां पे होगा एक दूसरे के साथ अलग अलग विचारों पे मतभेद, और उससे बच्चा कोऑपरेटिव लर्निंग से ज्यादा सीखेगा, उसका हायर लेवल ऑफ लर्निंग बढ़ेगा। और वो हायर लेवल लर्निंग ही बच्चों को क्लासरूम में कराना होता है। और फिर वो सीख के आने के बाद में घर पे आके असाइनमेंट करेगा, और असाइनमेंट में फिर से माँ बाप को सताएगा, यानी माँ बाप की जिम्मेदारी बढ़ गई है। और ये करने के लिए अगर माँ बाप बोले है मला नहीं कळत, भाग तो यहाँ से, मेरे से दिमाग मत लगा, स्कूल में काय को डालते, फीस काय को देते, वहीं पे जाके पढ़ो, मेरे को नहीं दिमाग लगाने का, वो उनका काम है, मैं तेरे पढ़ाई लिखाई में। अरे बाबा ऐसा नहीं, उसकी ट्यूशन नहीं लगानी है, सिर्फ आपको आधा घंटा देना है दिन में, या 15 मिनट देना है। आपने बोला ना अभी, किसी ने भी 1 घंटे से कम समय देते हैं ऐसा नहीं बोला। 1 घंटा देते हो ना, यही डिस्कस कर लो कि आज प्री, आज पोस्ट वर्क क्या है, क्लास के पहले क्या करने को बोला है, क्लास के बाद क्या करने को बोला है, सिर्फ डिस्कशन कर लो। मेरा बेटा है, वो
फिजिक्स, ब्लैक होल और पता नहीं क्या क्या बातें मेरे से करता है, टाइम ट्रैवल, इसकी बातें मेरे से करता है, मुझे नहीं समझता है। क्या किया मैंने, मेरे को जितना समझता है उतना मैं डिस्कस करता हूं, उसके बाद उसको एक कम्युनिटी में, एक ऑनलाइन कम्युनिटी में उसका मेंबर बना दिया। लिंक्डइन का प्रोफाइल मेरा, आप में से किस किस का लिंक्डइन का प्रोफाइल है, फेसबुक है, आपके फ्रेंड्स के अंदर ऐसे कुछ लोग ढूंढिए जो उस तरह की बातें करते हैं, उनसे आपके बच्चे को कनेक्ट कीजिए। दिस इज समथिंग विच वी हैव टू डू फॉर द चाइल्ड टू इंप्रूव हिज लर्निंग। आखिरी के दो चीज और फिर क्यूएनए पे आते हैं सब। 1 घंटे का समय, उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए, समय की पालना करनी चाहिए, राइट। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को उल्टा कीजिए। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी क्या है, गूगल कीजिए। सबसे नीचे आता है समझना, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आरबीआई। आरबीआई का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है पता है, आरबीआई पता है, तो वो हो गया लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग, जानना और समझना। आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मेरी लाईफ में क्या संबंध है, करना क्या है, उससे होता क्या है, दॅट इज ऍप्लिकेशन। तर त्याच्यातून मला काय मिळेल, दॅट इज द एप्लीकेशन लेवल, दॅट इज द थर्ड लेवल ऑफ ब्लूम्स। तो हम नीचे के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, एप्लीकेशन पे थोड़ा कम देते हैं, और फिर उसके ऊपर जाता है एनालिसिस और फिर क्रिएटिविटी। तो हम ब्लूम्स के हिसाब से सबसे ज्यादा नॉलेज और इंफॉर्मेशन पे समय बिताना चाहिए, बिताते थे या एफर्ट देते थे। इसको उल्टा कर दीजिए। नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग तो बच्चा कहीं से भी ले लेता है, गूगल पे जाएगा, सर्च करेगा, मिल जाएगा, राइट। लेकिन एप्लीकेशन और एनालिसिस पे डिस्कशन आपने बच्चे के साथ करना है, राइट। एक सिंपल सा व्यवहारिक डिस्कशन आपके लिए देता हूं, राइट। पहले उसका सवाल पूछता हूं, उसका जवाब दीजिए। मैंने 1 लीटर पानी गर्म करने रखा है और 1 लीटर पानी फ्रिज में ठंडा करने के लिए रखा है। इधर 1 लीटर गर्म पानी है, इधर 1 लीटर ठंडा पानी है। मैंने एक एक चम्मच शक्कर हाथ में लिया और उसको पानी में डाल के मिक्स करने लगा। कौन से उसके अंदर शक्कर जल्दी मिक्स हो जाएगी, गर्म पानी में जल्दी मिक्स होगी कि ठंडे पानी में, जल्दी बताइए। इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, मम्मी पापा को जल्दी मालूम पड़ जाएगा, फटाफट आंसर देंगे मम्मी लोग, देखो अभी। या गर्म के अंदर, बढ़िया। अब ये ज्ञान सबको आ गया, कोई सिम कोई 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 टेंशन वाली बात नहीं है, राइट। अब मुझे इसको ऊपर ले जाना है। अब मुझे बताइए ऐसा क्यों होता है, पानी गर्म है इस वजह से होता है ऐसा मत बोलिए। गर्म पानी में शक्कर जल्दी क्यों मिक्स होती है, why does water get dissolved, why does sugar get dissolved in water quickly, ऐसा क्यों होता है, ये सवाल का जवाब दीजिए। हॉट वाटर में शक्कर जल्दी क्यों मिक्स हो जाती है, इसका रीजन दीजिए। नाउ दिस इज एनालिसिस, दिस इज हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ऐसी कौन सी चीज है जो गर्म पानी में जल्दी मिक्स नहीं होती है, ऐसी कोई चीज होगी ना, है कि नहीं, सोचिए, पता कीजिए, जो ठंडे पानी में जल्दी मिक्स हो जाती है। ऐसी कोई चीज हो सकती है क्या, है क्या, सोचिए, मालूम कीजिए। हाँ टेम्परेचर में, पर क्यों, प्रेरणा, वही सवाल है। नाउ दिस इज समथिंग विच वी हैव टू डिस्कस। ये डिस्कशन अगर क्लासरूम में हो तो फायदा है ना, गर्म में और ठंडे में क्या होता है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। सो दिस इज समथिंग विच हैज टू हैपन। दिस डिस्कशन माँ बाप ने बच्चों के साथ करना चाहिए, राइट। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, आपका स्कूल आपके बच्चे का लर्निंग एंड डेवलपमेंट कोच बन सकता है। क्यों, क्योंकि 10 साल स्कूल आपके साथ है, तो फर्स्ट से लेकर के 10th स्टैंडर्ड तक हर साल कितना प्रोग्रेस बच्चा कर रहा है, एकेडमिक्स एंड बियॉन्ड, ये सारी चीजें डिस्कशन की जा सकती हैं। एक लर्निंग एंड डेवलपमेंट वातावरण बनाया जा सकता है जो कि स्कूल्स आपको हेल्प कर सकते हैं, एंड दैट इज समथिंग विच यू शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम स्कूल्स एज वेल। मेक सेंस। तो लास्ट में सेलिब्रेट लर्निंग। जब भी बच्चा कोई नई चीज सीखे, कोई नई बात करे, तो उसके लिए मिठाई बनाइए, उसके लिए ताली बजाइए। वो मार्क्स अच्छे लाता है तो नहीं, कोई नई चीज सीखता है, कोई नई चीज आपको बताता है, कोई नए वर्ड सीख के आता है, आपको बोलता है इसका स्पेलिंग बता, मुझे पता है, तुझे पता है क्या, तो उसके बारे में हेल्प कीजिए, तो उसको सेलिब्रेट कीजिए। नॉट मार्क्स, डोंट वेट फॉर मार्क्स, डोंट वेट फॉर रिजल्ट्स, राइट। लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन एंड देन विल गो, राइट। दो नंबर्स को ऐड करके, दो नंबर्स को ऐड करके आंसर 10 आता है, राइट। दो नंबर्स को ऐड करके आंसर 10 आता है। वो कौन से दो नंबर्स हैं,
ऐसे कितने 2 नंबर्स आप बता सकते हैं? जरा दीजिए जरा आंसर चैट में फटाफट। 2 नंबर्स को ऐड करके आंसर 10 आता है, वो कौन से 2 नंबर्स हैं? और ऐसे कितने 2 नंबर्स हो सकते हैं? जरा चैट में डालिए। आंसर्स देखिए। हाँ, पहले 4 आंसर्स देखिए और उसके बाद के आंसर्स देखना शुरू कीजिए। सबसे पहले दिमाग में एक ही आता है 5 एंड 5, 5 एंड 5, 5 एंड 5। उसके बाद में देखना शुरू कीजिए। थोड़ा पंकजा ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, बोले क्या 5 एंड 5, 7 और 3 भी 10 होता है, राइट? 9 प्लस 1 भी 10 होता है। फिर देखिए कार्तिक ने लिखा है 5 प्लस 5, 2 प्लस 8, 7 प्लस 3, 4 प्लस 6। कितने ऑप्शंस होते जा रहे हैं, राइट? ये होता है दिमाग लगाने वाली बात। लेकिन अभी भी मुझे आप लोगों को डेसिमल नहीं सिखाया क्या? रे 2.1 और 7.9 भी तो होता है ना 10 की, नहीं होता है? हम डेसिमल्स तक नहीं पहुंचे, नंबर्स बोला था तो हमने सिर्फ फुल नंबर्स बोला। हाँ, अब आए ना डेसिमल्स के ऊपर। 9.9 प्लस 0.1। नाउ दिस इज समथिंग, यस किशोर, नोटेड। दिस इज समथिंग विच वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट, कि आप एक सवाल के मल्टीपल आंसर्स निकाल सकते हैं क्या, राइट? और कितना उसके ऊपर सोच विचार कर सकते हैं, ये जरा सोचिएगा। दिस इज ऑल व्हाट वी हैव टू डिस्कस विथ आवर किड्स, राइट? चलिए मल्टीप्लीकेशन दीजिए। 100 कितने नंबर्स को मल्टीप्लाई करके, 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 100 क्रिएट किया जा सकता है क्या? वाओ, थैंक यू प्रेरणा। -20 प्लस 10 इज इक्वल टू 10। दैट्स डाइवर्जेंट थिंकिंग। बहुत बढ़िया। तो शुरू करते हैं सवाल जवाब। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क, मेरे पास में यहाँ पे एक लिंक भी है। अगर आप आपके सवालों के जवाब चाहते हैं डिटेल के अंदर, और अगर आज वो मैं सवालों के जवाब नहीं दे पाया सबके, तो मैं आपको एक लिंक भी दे देता हूँ। उस लिंक के ऊपर अगर आप सवाल डालें तो मैं आपको आपके जवाब भी भेज सकता हूँ आपके ईमेल पे। आपके स्कूल के थ्रू, स्कूल के माध्यम से ये जवाब आपको मिल जाएंगे। Here is what I'm going to do. I'm going to put a link in the chat. चैट के ऊपर एक लिंक डाल रहा हूं और फिर आप मुझे वो सवालों के जवाब भी हम डिस्कशन में डाल सकते हैं, ठीक है? थोड़ी देर के लिए मैं आपका चैट बंद करूं, चलेगा? बहुत सारे जवाब आ गए। हाँ, मुझे 15, 50, 10 into 10 सब आ गया, राइट? थोड़ी देर के लिए आपका मैं चैट बंद करता हूं और एक लिंक डालता हूं आपके सवाल जवाब के लिए। अगर आपका कोई डिटेल्ड वाला सवाल है तो आप अभी भी पूछ सकते हैं, और अगर बाद में पूछना चाहें तो मैंने एक चैट के अंदर आपके लिए स्पेशल वो डाला है, फॉर्म डाला है। उस फॉर्म के ऊपर आप सवाल पूछें, अभी भी उसका मैं जवाब दे सकता हूं, क्योंकि मैं अभी फॉर्म ओपन करूंगा और उसके अंदर हम सवाल जवाब करेंगे। आप अगर अपने आप को अनम्यूट करके बात करना चाहें किशोर, तो आप बात कर सकते हैं। कुछ कहना चाहते हैं, आपने हाथ खड़ा किया है, यू कैन डू दैट। और मैं आपका फॉर्म अब ओपन करता हूं। अगर आप उस फॉर्म पे क्लिक करके आपका सवाल डालना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। किशोर, एनीथिंग यू वांट टू से, यू कैन से नाउ। एनीवन एल्स यू वांट टू से समथिंग, गो अहेड। अगर आप कुछ क्वेश्चन डालना चाहें तो मैंने एक आपके सामने शीट ओपन किया है, उसमें भी आप आपका सवाल डाल सकते हैं। एंड आई कैन सी दोज थिंग्स ओवर हियर। योर क्वेश्चंस विल कम ऑन द शीट डायरेक्टली। वो भी हम आपके सवालों के जवाब दे सकते हैं। लिंक मैंने चैट में डाला था, एक बार फिर से डाल देता हूं। उस लिंक को आप यूज करके आपके सवाल भी डाल सकते हो और अभी भी पूछ सकते हो। गो अहेड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, यू वांट टू से एनीथिंग। किशोर जी का मैं हाथ लोअर कर देता हूं, वो गायब हो गए हैं शायद। एनी क्वेश्चंस, एनी सजेशंस, एनी इनपुट्स? कुछ कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? गो अहेड। अनम्यूट करके कुछ पूछना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं? भावेश जी का पहला क्वेश्चन, भावेश बच्चे का नाम है, बाबा साहेब पेरेंट का नाम है, और उनका कोई सवाल नहीं है। कोई बात नहीं, थैंक यू।
बोला। बोलिए तेजस्विनी जी, कुछ बोलना चाहती हैं? यह सर एक सवाल ऐसा पूछना था कि जो आपने बोला है उसी तरह से हम लोग उससे बच्चों से डिस्कशन भी करते हैं। उनका टाइम टेबल भी बना के देते हैं सब, मतलब फॉलो करने के लिए हर चीज, और डिस्कशन भी जैसा आपने लेक्चर में आज बताया पूरी बात, इस तरीके से भी डिस्कशन उनसे होता है आगे के जॉब के बारे में, स्टडी अभी आगे कुछ बनने के लिए अभी क्या करना पड़ेगा, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता उनके स्टडी में। क्या नाम सर आपका? सुनील पवार। सुनील पवार जी। Yes. तेजस्विनी सुनील पवार। पवार जी, एक छोटा सा सवाल। Yes. टाइम, आपका बच्चा कितने साल का है, कितने उम्र का है? मेरा ये लड़की है तेजस्विनी सागर। 9 ईयर का है, और ये दूसरा बच्चा जो है वो है 15 ईयर का। बढ़िया। सो 9 ईयर का आपका एक बच्चा है। तेजस्विनी जी कहाँ है? यहाँ पे है। आपको मैं तेजस्विनी। स्पॉटलाइट करूं तो सबके सामने आप आ जाएंगे। चलिए, सो ये है तेजस्विनी जी के पापा, और हम बात कर रहे हैं उनसे। हाँ ये सब बढ़िया। सो एक सिंपल सा सवाल सर, सबके लिए। 9 ईयर का बच्चा है, और ऐसा और भी किसी को लगता है? जरा चैट में डालिए। हाँ यार, हमारे को भी ऐसा लगता है कि कई बार हो जाता है। आई विल ओपन द चैट फॉर एवरीवन so we can discuss that today. Okay, so ये आपकी बेटी है तेजस्विनी सामने सर आपके। यस सर। तेजस्विनी को मैं एक सवाल पूछता हूँ, शायद आपको उसका जवाब मिलेगा। तेजस्विनी, हिंदी आता है, मराठी आता है, दोनों आता है? Ma'am, sir, I all language I have. वेरी गुड, ऑल 3 लैंग्वेजेस। यस। तो तेजस्विनी, मम्मी पापा ने अगर कोई चीज बताई करने के लिए, और अगर आपको अपने मन से करने को कोई चीज बोला, तो तुम डिसाइड करो तुमको कैसे करना है। मम्मी पापा ने आपको ये बोला की तू डिसाइड कर तुला कसं करायचं आहे, तू यू टेक अ डिसिजन, तुला कसं करायचं आहे, आणि ते तुला रागवणार नाही. तू कसंही केलं, बरोबर केलं, चूक केलं, कसंही केलं तरी ते रागवणार नाही, पण तुला पूर्ण अधिकार दिला, तेको पूरा राइट दिया कि तू डिसाइड कर कैसे करना है. तो तुझे अच्छा लगेगा क्या करने में, कि नहीं लगेगा? अच्छा लगेगा. अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया. अच्छा, मम्मी पापाने तुझे गाईड किया, तुला काहीतरी सांगितलं की हा हे चांगलं आहे आणि हे थोडं कमी चांगलं आहे माझ्या मताने, पण तू डिसाइड कर तुला काय निवडायचंय, तर कसं वाटेल? चांगलं वाटेल? जो छान अच्छा वाटेल. है. आईचं ऐकू नको, हा तुझ्या मनाचं उत्तर दे. आई काहीतरी म्हणत राहते सोबत. ठीक है, नहीं सर, मैं नहीं दिया है. नहीं दिया था, बहुत बढ़िया. सो पवार साहब, बच्चों के सामने अभी हम बात कर रहे हैं, और ये बिल्कुल सिंपल सा और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम एज पेरेंट कई बार बच्चों को हर चीज रेडीमेड देना चाहते हैं. वी वॉन्ट टू गिव देम एवरीथिंग, कि मैं ये प्लान करके देता हूँ, तू हे कर, मैं तुला हे देतो, तू हे कर, मैं तुला हे देतो, ये कर. थोड़े दिन के बाद बच्चों को बोर हो जाता है. सब कुछ तो करते हैं, अपने को क्या है, मम्मी आके सुबह सुबह देंगी, पापा आके सुबह सुबह देंगे उत्ताज करने का, और नहीं है वो तो नहीं करने का. हाउ अबाउट डिस्कसिंग विद द चाइल्ड कि तुझे क्या करना है, तू डिसाइड कर, और फिर तू डिसीजन ले. थोड़ा स्लो करेंगे बच्चे, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करेंगे. आपने उनका सिर्फ सपोर्ट बनना है साहब, आपने आगे नहीं चलना है, आपने पीछे चलना है बच्चे के. हम कई बार बच्चे के आगे चलते हैं और वो गाय की तरह उसको खींचते हैं, चल 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 चल. ऐसा नहीं करना है, आपने पीछे चलना है, और बच्चे को बोलना है यू डिसाइड. देखो कहाँ पे जरूरत पड़ा मेरी तरफ देख, मेरे को बोल, आई विल सपोर्ट यू, but I will not give you everything. You ask me question, I'll guide you. हमारे एक मित्र थे, उन्होंने अपने बच्चे को करियर गाइडेंस कराया था, और वो दुनिया को करियर गाइडेंस करते थे. उनके बच्चे को बोला उन्होंने, करियर गाइडेंस मेरे हिसाब से कर ले तो अच्छा करियर चूज करेगा. बच्चे ने नहीं की. उन्होंने उसको 11th और 12th में एडमिशन नहीं लेके दिया बच्चे को. उन्हें करियर नहीं डिसाइड किया, 11th 12th में एडमिशन नहीं मिलेगा, जब तू करेगा तब करेगा. उसका 1 साल उसने सिर्फ इंतजार किया समझने का कि बच्चे को खुद को अकल आई क्या, और उसको आई, और अब वो बहुत अच्छे पोस्ट पे. 1 साल उसका वेस्ट हुआ, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल बंदा बना. हम कई बार शॉर्टकट में जल्दी जल्दी, नहीं तू कर तू कर तू कर, ऐसा नहीं करना है. अपना ही बच्चा है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल बने, इसलिए एक स्टेप पीछे लेना है. ऐसा कोशिश कीजिए, देखिए. थैंक यू सुनील जी.
थैंक यू Thank you, सर। Tejaswini. Nice talking to you. Anybody else? Thank you. हेलो। Yes, sir. हाँ सर, मैं अशोक खरा बात कर रहा हूँ। अशोक खराज जी, मैं हाँ आपको, सर, वो मेरा बेटा है यशराज। हाँ जी, मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। यशराज एक खरात का सेकंड आपको पिताजी बात कर। हाँ जी, जी सर, कहाँ हाँ है सर, आप? मेरा बेटा है यशराज। हाँ जी, हाँ, उसको डॉक्टर बनना है सर, तो उसके बारे पढ़ाई के बारे में इसको सर आपका क्या राय देंगे सर? बढ़िया सर। डॉक्टर बनना है तो पहला सवाल, बहुत सारे सवाल है साहब। करियर, जिस जिसको डॉक्टर, सीए, आईएएस, बहुत सारे बड़े बड़े सवाल थे, लोगों ने करना, बनना है। सबसे पहला सवाल, क्यों बनना है? इसके ऊपर एक ऐसे लिखे, एक पान भर ऐसे लिहायचा, ऐसे लिहायचा, निबंध लिहायचं की का बनायचं, क्यों बनना है। सेकंड, अगर बनना है तो उसके लिए क्या क्या कौशल्य लगेगा, क्या क्या स्किल्स लगेगा, वो पूरा लिखना शुरू करें। फिर डॉक्टर के बहुत सारे प्रकार है, अच्छा। एक डॉक्टर नहीं है, तो इतने 500,000 प्रकार अगर डॉक्टर के हैं, तो वो कौन कौन से उसके अंदर उसको इंटरेस्ट आएगा काम करने में, वो सब कुछ स्टडी करना है। सबसे अच्छी चीज जो आप कर सकते हैं एज अ पेरेंट, उसको कम से कम 4 डॉक्टरों से मिलवाएं और अपने बच्चे का डॉक्टर का इंटरव्यू अपने बच्चे के सामने करें कि तुम डॉक्टर कैसे बने, कितनी पढ़ाई की थी, कितना मार्क्स आया था, कितना फीस लगा था, कितने घंटे आपने पढ़ाई किया, अभी आप क्या काम करते हो, कितना डर लगता है डॉक्टरी के अंदर, कितनी सुविधा है डॉक्टरी बनने में, एक्चुअली आप कितना कमा लेते हो, कितना स्ट्रगल है, मनस्ताप किती असतो की नसतो, सब डिस्कशन करें। और एक चीज अभी बचपन में जो बच्चा बोलता है ना, मुझे ये बनना है वो बनना है, इसमें मेरी थोड़ी सी एक शंका हो जाती है। बच्चे को ज्ञान बहुत छोटा होता है, कम होता है, तो उसको जो चीज एक आधी दिख जाती है वो पकड़ लेता है, राइट। मैं जो आपको 400 करियर का पहले वो भेजूंगा ना, उसके अंदर इतने सारे करियर दिखेंगे, उस पे पहले अलग अलग जगह पे जाके देखना। मतलब जब अपन खाना खाने बैठते हैं तो ऐसा बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं आइसक्रीम के, तो क्या करते हैं, इसका एक चम्मच दे, उसका एक चम्मच दे, हाँ अब ये वाला मेरे को पसंद है, तो पहले 4-5 आइसक्रीम टेस्ट करते हो ना बच्चा लोग, यशराज, बराबर है कि नहीं। तो पहले वो 4-5 आइसक्रीम टेस्ट करने के बाद में फिर एक आइसक्रीम हम चूज करते हैं, बराबर यशराज। तो बिल्कुल वैसे ही आपने करना है। पहले आप सारे करियर्स एक बार चेक करो, अभी उम्र आपकी छोटी है यार, पहले सब चेक कर लो क्या क्या में क्या क्या होता है, और फिर डिसाइड करो कि उनको डॉक्टर ही बनना है। जल्दी मत करो डिसीजन का, एक्सप्लोरेशन करो पहले। ठीक है सर, थैंक यू खराज सर। साहब, थैंक यू। यस सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू खराज जी। ओके सर। यस सर, गुड इवनिंग सर। मैं फातिमा की मम्मा बात कर रही हूँ। जी फातिमा की मम्मा जी, थैंक यू सो मच सर, आज जो आपने ये इवेंट लिया है, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं पता है और हम बिल्कुल भी आइडिया नहीं रख सकते हैं कि हमने क्या करना है, और आपने हमें एक ही मीटिंग में बहुत कुछ बातें सिखा दी है जो हमारे नेक्स्ट जो हमारे बच्चे कुछ करियर करेंगे तब तक हमें काम आएगा। और मेरा यही सवाल है कि एक्चुअली बच्चे मेरी फातिमा जैसी है, वो जो देखती है, जैसे किसी अच्छे डॉक्टर को देखती है तो वो कह देती है मुझे डॉक्टर बनना है मम्मा। मैंने नर्सिंग का काम किया हुआ है, इसलिए वो कहती है मम्मा मैंने नर्सिंग भी बनना है। या वो डांसिंग करती है और सिंगिंग भी करती है, उसे सब करियर में सब कुछ करना है। तो अभी मैं ये सोचती हूँ कि उसे कौन सी करियर में उसे इंटरेस्ट दिलाऊं और क्या करूं, क्योंकि बहुत कुछ चीजें हमको ऐसा लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है या नहीं, या इसके लिए ये कर सकती है या नहीं कर सकती है, वो हमने उसकी स्किल कैसे पहचानना चाहिए। बिल्कुल बहुत बढ़िया सवाल आपने कहा। सो फातिमा अभी जो कहती है मुझे ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है, ये उसका इंटरेस्ट है, उसे जो पसंद है उसकी बात करती है, राइट। काफी सारे बच्चे वो एनिमल के वो जो होते हैं ना चैनल देखते हैं, डिस्कवरी और एनिमल किंगडम, और उनको फिर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना होता है, या 3 इडियट्स 3-4 बार देख लिया तो पक्का क्या क्या था वो, जो वही बनना होता है, राइट। सो ये इंटरेस्ट की जो बात है, ये थोड़ा बहुत बदलता रहता है और अभी बदलेगा। 9-10 स्टैंडर्ड तक आपको हर हर बार अलग अलग क्रिकेटर से लेकर के, डॉक्टर से लेकर के, एक्टर से लेकर के, हर चीज कुछ ना कुछ बनने की इच्छा हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें टेंशन नहीं लेना है। लेकिन आपने जो लास्ट में जाते जाते एक चीज बोला कि उसकी स्किल किस में है ये पहचाने, ये बहुत महत्वपूर्ण है, राइट। तो आपके लिए एक छोटा सा सजेशन है, एक मल्टीपल इंटेलिजेंस।
डॉक्टर हार्वर्ड गॉर्डनर की किताब है, उसमें 9 अलग अलग इंटेलिजेंस की उन्होंने बात की है। तो वो थोड़ा सा आप गूगल से अगर डाउनलोड कर लें या मुझे चैट में डालने की मुझे वो चाहिए तो मैं उसका एक फोटोग्राफ आपको भेज दूंगा। तो उस 9 एरिया में आपने अपने बच्चे पे सिर्फ ध्यान रखना है, जैसे कि लिंग्विस्टिक है, उसमें वर्बल है, लॉजिकल रीजनिंग है, इंटरपर्सनल है, इंट्रापर्सनल है, ऐसे 9 अलग अलग एरियाज हैं। वो 9 अलग अलग एरियाज में से मेरी बच्ची कौन से एरिया में थोड़ा सा बेहतर काम करती है, स्किल कौशल्य किस में ज्यादा है, राइट। पसंद तो मुझे बहुत कुछ है, मुझे गाना पसंद है, लेकिन क्या मैं गायक बन सकता हूँ? ये चाहिए ना थोड़ा बहुत, ये स्किल चाहिए ना, नहीं है, राइट। मैं नर्सिंग बनना चाहता हूं, लेकिन मैं केयरिंग एटीट्यूड वाला हूं क्या? मुझे किसी को देख के उसको मदद करने की इच्छा होती है क्या, या नफरत या घिन होती है? नफरत और घिन होने वाला अगर मेरी पर्सनालिटी है तो मैंने नर्सिंग में नहीं जाना चाहिए। आप बिल्कुल मानेंगे मेरी ये बात, राइट। क्योंकि नर्सिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको सामने वाले के प्रति एक दया, एक प्यार उत्पन्न हो, तभी आप उसकी केयर कर सकते हैं। सो हर करियर के लिए अलग पर्सनालिटी और कौशल्य की आवश्यकता है, तो वो आपको ऑब्जर्व करना है। मल्टीपल इंटेलिजेंस के बेस के ऊपर आप थोड़ा थोड़ा ध्यान देते रहें, और जब वो 8 स्टैंडर्ड के आसपास में, 9 स्टैंडर्ड में जब ये 2 वक्त में आएगा, तब कुछ एप्टीट्यूड और पर्सनालिटी टेस्ट करा के हम थोड़ा सा और अपना खुद का ज्ञान लगा के ये दोनों चीजों को मिक्स करके एक बहुत अच्छे तरीके से उसका डिसीजन ले सकते हैं। तब तक उसे अलग अलग करियर के बारे में ज्ञान दीजिए। जो हम 401 करियर के मैं आपको भेजूंगा, उन करियर के लोगों से बात करवाइए फोन के ऊपर, आप जैसे भी जूम के ऊपर हैं वैसे उनके साथ जूम पे चर्चा कीजिए। तो बच्चे को अलग अलग करियर मिलते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं। तो जितने लोगों से मिल सकते हैं मिलवाइए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी मिलवाइए, एक एक्टर से भी मिलवाइए, एक वकील से भी मिलवाइए। और ये सब वकील लोग, उनसे सवाल आप पूछिए, बच्चा फिर बाद में धीरे धीरे फातिमा खुद सवाल पूछेगी। पहले आप पूछिए, आप वकील करते क्या हैं, आप कितना कमाते हैं, आपको सबसे ज्यादा दिमाग पे टेंशन किस बात का होता है आपके करियर में, आपको सबसे अच्छा आपके करियर में क्या करने में मिलता है, ये सारी चीजें उसमें डालिए। ठीक है मैम। थैंक यू सर। फातिमा, ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. वेलकम। हेलो सर। यस सर। मेरा नाम अशोक नांदे है। मुझे जी सर सर। करियर के बारे में अगर फिलहाल तो बात नहीं करें क्योंकि मेरी बेटी अभी छोटी है, जस्ट शी इज 6 ईयर ओल्ड। नो वरीज सर। सर मुझे से ये पूछना था क्योंकि बच्चों को जो वर्चुअल एजुकेशन है या ऑनलाइन अभी क्लासेस, उसमें इंटरेस्ट किस तरह से बनाया जाए, क्योंकि हम लोग तो सर बच्ची छोटी है और मैक्सिमम हम लोग उसके साथ बैठ नहीं सकते क्योंकि जॉब वगैरह होती है और घर पे वो अकेले होती है। तो उस टाइम पे उसे इंटरेस्ट किस तरह से उसमें डेवलप करेगी ताकि वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सके, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम्स क्या होता है सर, हम लोग ऑन तो करके देते हैं, अभी तक बच्चे उनको इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है, बच्चे खुद ही ऑन कर लेते हैं, पर टीचर पढ़ाते हैं, कभी वो ध्यान देते हैं, कभी ध्यान नहीं देते, इधर उधर ये करते थे। बस मेरा सवाल ये है सर, उनमें इंटरेस्ट किस तरह से किया जाए, डेवलप किया जाए उनके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल सर। छोटे बच्चों के साथ डिस्कशन का, इंटरेस्ट डेवलप करने का ये बहुत बड़ा चैलेंज पक्का स्कूल्स के लिए भी है, पेरेंट्स के लिए भी है। अब इसके अंदर अगर हम बच्चों को ऑन कर लिया, उन्होंने बैठ गए सामने, अब टीचर्स ने अगर बहुत मनोरंजक तरीके से सिखाया, यानी छोटे बच्चों के साथ में एक्टिविटीज करके सिखाया। कितने बच्चे हैं यहाँ पे जो ये एक्टिविटी मेरे साथ कर सकते हैं, अभी करते हैं ये एक्टिविटी, देखना। तो ये एक्टिविटी हम करेंगे बच्चों के साथ, ऐसे छोटी छोटी फिजिकल एक्टिविटीज बहुत सारे करते हुए बच्चों को साथ में ABCDEF ऐसा करते हुए कराया, तो बच्चे करते हैं। और फिर अगर वो 2 घंटे का या 1 घंटे का समय, उसमें से अगर वो 15-20 मिनट भी कर लेते हैं, आधा घंटा भी कर लेते हैं, और फिर उड़ जाते हैं और नहीं करते हैं, तो नाराज नहीं होने का। इट्स ओके, बच्चे ने चॉइस किया कि ये बोर हो गया, अब मुझे अगली जगह जाना है। बढ़िया, अगली जगह क्या है तेरे पास करने के लिए, वो अपॉर्चुनिटी आप रेडी करके रखिए। उसके लिए आप ड्राइंग बुक्स रेडी रखिए, उसके लिए आप कुछ एक्टिविटीज खेलने के लिए रेडी रखिए, एंड लेट द चाइल्ड एंजॉय एंड चूज। मत टेंशन लीजिए कि उसने 2 घंटा नहीं पढ़ा, मैंने तो स्कूल को 2 घंटे का पैसा दिया था कि वो पढ़ेंगे, वो तो आधे घंटे में उठ के आ गई, 1.5 घंटे का मैं पैसा वापस लूं। ये टेंशन मत लीजिए। बच्चा 2 घंटा अगर कैमरे के सामने बैठा रहे और सोता रहे, या मन ही मन में उसको गुस्सा आता रहे, उससे बेटर है कि बच्चा आधा घंटा बैठे,
1.5 घंटा कुछ और करे, ये फीडबैक स्कूल को दे दीजिए और स्कूल फिर खुद सीखेगा कि भैया 2 घंटा अगर बच्चे को एंगेज करना है तो कैसे करना है, और 2 घंटा नहीं कर सकते हैं तो आधा आधा घंटा कैसे हम बच्चों को पढ़ाए। दिस द स्कूल विल लर्न। उसका एज अ पेरेंट आप टेंशन मत लीजिए, सिर्फ फीडबैक दे दीजिए और बच्चे को एंजॉय करने दीजिए, जितना घंटा करता है करने दीजिए, बाकी के समय के लिए और अपॉर्चुनिटी रेडी करके रख दीजिए। बहुत सारी चीजें आजकल अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, ला के रख दीजिए, घर पे मंगवा के रख दीजिए। लेट द चाइल्ड प्ले। उसको पानी के टब में बैठना है अगर 1 घंटा तो बैठने दीजिए, पानी के टब में फट 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 करना है बाथरूम के अंदर तो करने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारा मेंटल पीस बच्चों को मिलता है जब वो अगर वो चीज करते रहते हैं तो वो टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। 6 साल की बच्ची तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर रही है। अब माँ बाप को लगता है कि वो टाइम पास हो रहा है, नहीं हो रहा है टाइम पास। बच्चे के लिए बहुत आनंद है, एनर्जी है। नहीं, उसे बाथरूम में नहाने जाते थे 1 घंटा लेते, उसमें कोई ऑप्शन नहीं थे, जितना खेलना है खेल लो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप टेंशन मत लीजिए, जितना देर करती है बढ़िया है। उसके अलावा फिर आप स्कूल को फीडबैक दीजिए, दे विल वर्क ऑन इट कि भैया इसको कैसे इम्प्रूव करना है। पर बैठ के ही रखना है, बिठाना ही। वो हिलते डुलते भी वीडियो देख सकती है, उसको कुर्सी पे बैठना है, मांडी घालूनच बस ऐसा मत बोलिए। उसको सिर के ऊपर खड़े होके देखना है और वीडियो देखना है तो भी चलता है, अलाउड है। खाते खाते देखना है, अलाउड है। सब अलाउ करना है बच्चों को, क्योंकि बच्चों को बॉडी हिलाने में बहुत मजा आती है। मैं भी 1 घंटे से बैठा हूँ, मेरे को इरिटेशन होना शुरू हो जाता है। बच्चों को क्यों नहीं होगा? बच्चों को तो बहुत जल्दी हिलना डुलना जरूरी होता है, आपको होता है। सो वी शुड अलाउ एवरीथिंग ऑन दैट। थैंक यू सर। Sir. Yes, ma'am. Good evening, sir. I am Nidhi Agarwal and I am teacher in AB International School. Yes, I ma'am. have one question. Generally, when I teach the students, lower class students are switch on their video, but senior students maximum they switch off their video. So what is the problem in that? Sometimes they are sitting there. We are know that they are giving the answer, but some are there, they are muted. Video is also off. We only don't know whether they are present there or not there. And we are saying to students, but sometimes I can understand they have the network issues, but not all the times. So what do you think? The video should be on or off for the student? As I am a teacher, if I will switch off my video, it will mean face-to-face communication will not be there. So it will not be give the good impact as in school teaching we are giving. Very, very true, ma'am. Yes. Let us accept it. ये हमें बात को मान लेना जरूरी है कि बच्चे बड़े जो हो जाते हैं वो थोड़े शर्मीले हो जाते हैं। They are very conscious about their look and feel. वो अपना जो पहनावा है, अपना जो लुक एंड फील है, उसके बारे में बहुत कॉन्शियस है। अगर आप देखें तो छोटे बच्चों का आप कैसा भी फोटो खींच लो, वो नहाते हुए उसका फोटो खींच लो, उसको टेंशन नहीं है। लेकिन जैसे बच्चा बड़ा हो गया, वो अपना जो सेल्फी खींचता है वो 4 बार देख के खींचता है और फिर उसमें को एडिट करके, क्रॉप करके, फिल्टर लगा के फिर पोस्ट करता है। आपने देखा होगा, राइट? दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देमसेल्फ। अब वो है तो है, अब वो वीडियो रेडी नहीं है तो नहीं है। अब द चैलेंज इज हाउ डू वी इंटरैक्ट। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि हम इंटरैक्ट कैसे करें। दे आर वेरी गुड विद देयर sometimes they are asking the question and they are not responding only. We don't know they are present there or not. Hold, Nidhi madam, hold. Yes. I am doing this with you for the last 1.5 year. मैं ऑनलाइन आपके जैसा ही शुरू किया हूँ, 1.5 साल से मैं कर रहा हूँ full fledgedly. I am doing kind of 4 to 5 sessions in a week. तो साल भर के अंदर भी बहुत एक्सपीरियंस ले लिया, बड़े और छोटों सबके साथ। सो आप हमारे जो सवाल हैं वो हमें थंब वाले सवाल देने। अगर आपने देखा होगा मैंने आज चैट के ऊपर कितने सवाल डाले और कितने लोगों ने चैट पे रिस्पॉन्स किया। मैंने नहीं बोला तुम यार मुंह से बोलो, माइक ऑन करके बोलो, मुझे शक्ल दिखाओ। जो शक्ल दिखा रहे थे मुझे दिख रहा था, मैं उनके नाम ले रहा था, उनको अप्रिशिएट कर रहा था, उनके साथ कनेक्ट हो रहा था। जो नहीं ऑन कर रहे थे वो चैट के ऊपर मेरे साथ बात कर रहे थे, तो चैट वालों से भी मेरी कोई नाराजगी नहीं है। फिर मैंने पोल भी बीच में डाले कि आप पोल पे रिस्पॉन्ड कर दो। पोल के ऊपर मुझे उनके नाम नहीं दिखेंगे, लेकिन चैट के ऊपर नाम दिखेंगे तो मैं वो पढ़ के उनसे रिस्पॉन्ड करूंगा। सो मैं करूंगा बात, मैं दिखूंगा, पर सामने वाला अगर नहीं दिखना चाहे तो वो उसकी मर्जी है, मैं उसको जबरदस्ती नहीं कर सकता हूँ। बच्चों को आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, इनवाइट कर सकते हो कि भैया पूरे सेशन के अंदर 10 मिनट के लिए 2 बार मुझे आपके चेहरे देखने हैं। आ जाएंगे 10 मिनट के लिए, वो 5 मिनट के लिए आ जाएंगे।
लेकिन आप पूरा पूरा सेशन तू वैसा का वैसा रहे, तो वो कभी ऐसा कर रहा होता है, कभी ऐसा बैठा होता है, वो नई शक्ल दिखाना चाहता है ऐसे आपको, इसलिए वो आप परेशान हो जाएंगे उनको देख के कि वो क्या क्या साथ में कर रहे होते हैं, राइट। वो बहुत सारी चीजें वो अपने आप को ठीक कर रहे होंगे, अपने आप को मेंटेन कर रहे होंगे, आपका लेक्चर सुन रहे हैं, पर वीडियो में अगर आप मांगेंगे उनसे तो आपसे थोड़ा सा गुस्सा होने लग जाएंगे कि निधि मैडम ना, उनको हमारी शक्ल ही देखनी होती है, अरे पढ़ाओ ना यार, हमारी शक्ल क्या देखनी है आपको। दिस इज व्हाट दे वुड स्टार्ट थिंकिंग। सो मत मांगिए, 5 मिनट मांगिए, 10 मिनट मांगिए, दे विल ऑल्सो बी हैप्पी। बोलना स्माइली फोटोग्राफ चाहिए, आ जाओ, वो सब बाल वाल ठीक करके आ जाएंगे, स्माइल करेंगे, फिर चले जाएंगे, परफेक्टली ओके। बाकी उनसे चैट पे आप करिए, चैट आप सवाल पूछिए उनको, बोलिए चैट पे रिस्पॉन्ड करो, फटाफट करेंगे, एंड यू कैन सी हाउ मेनी पीपल हैव रिस्पॉन्डेड। ये चैट आप सेव कर लीजिए, बाद में उसके ऊपर आप काम कर लीजिए। मेक सेंस? ओके, गुड इवनिंग यस सर। प्लीज। गुड इवनिंग सर। सर मैं फुल सिंह चौहान। जी फुल सिंह जी। सर अभी मेरी बच्ची जो है तो 10वीं में है। अभी Very इस important साल year. बोर्ड कैंसिल हो गया है सर। अभी बिल्कुल। ये कोविड-19 जो है तो अभी 1 साल हो गए, अभी कितने दिन रहने वाले ये भी पता नहीं है। बिल्कुल अगर ये 2 साल अगर ऐसा ही गया तो जो बच्चे को जितने लाखों करोड़ों जो बच्चे हैं तो इनका तो बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। जो बोर्ड के बारे में तो उन्होंने तो एग्जाम दिया ही नहीं, तो सभी बच्चे पास होने वाले हैं। बिल्कुल। तो हमें ये ज्यादा टेंशन आ रही है सर। बहुत बढ़िया सर, फुल सिंह जी आप बहुत सोच रहे हैं, दुनिया के बारे में सोच रहे हैं, बोर्ड्स के बारे में सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक छोटा सा सवाल है सर। हाँ आपकी सर। बच्ची आगे क्या बढ़ना चाहती है, क्या करना चाहती है, उस दिशा में 11वीं और 12वीं के एग्जाम्स कितना रास्ता रोके खड़े हैं, और अगर वो रास्ता रोके नहीं खड़े हैं तो उसकी तैयारी पूरी दिल और मेहनत से करते जाइए। और ये बाकी कोविड आएगा रास्ते में, नहीं आएगा उसको लात मारेंगे और आगे बढ़ेंगे यार। नहीं सर अभी ये कंप्यूटर युग है सर, इनमें से जो है अभी तो मैं बच्चे का जो तो मैं कब तक सोच रहा हूँ कि वो आईपीएस बनना चाहिए ऐसी। अभी इसी के लिए क्लास की भी तैयारी चालू है, तो आगे जितना जल्दी होगा उतना वैसा। तो अभी जो तो लॉस नहीं होना चाहिए बोले तो अभी तो जी, आप बच्चे के लिए सोच रहे हैं, बच्चे को सोचने दीजिए उसे आगे क्या बनना है, आप मत सोचिए। 16 साल तक आपने बच्चे को बड़ा किया है, लेट द गर्ल थिंक। बच्ची साइड में खड़ी है तो टेंशन मत लीजिए मेरा जवाब का, लेकिन लेट द चाइल्ड थिंक। आप मदद कीजिए उसको विचार करने में। जो 400 करियर्स का मैं लिस्ट भेजूंगा ना, उसके अंदर उसको पहले चॉइस करने दीजिए। आप मत बोलिए तेरे लिए ये अच्छा है ये बुरा है, लेट हर डिसाइड। फिर आप अपना ज्ञान दीजिए, या करिअर मध्ये चांगलं काय आहे, या करिअर मध्ये वाईट काय आहे, या करिअर मध्ये उपलब्धता कशी आहे, या करिअर मध्ये मला काय कळतं ते मी सांगतो, बट निवड तू। लेट हर डिसाइड, शी विल थैंक यू फॉर लाइफ सर। ओके सर। एंड डोंट वरी सर, कोविड वोविड सब चिल्लर है, निकल जाएगा। आपकी बच्ची बहुत आगे जाएगी, 50-60 साल 80 साल आगे के बारे में आज ये थोड़ा सा तकलीफ वाला साल है, गुजर जाएगा, डोंट वरी, कुछ नुकसान नहीं होगा सर। ठीक है सर। हेलो हेलो, यस सचिन जोशी जी। सर नमस्कार। सचिन जोशी बात कर नमस्कार रहा। सर। सर एक मेरा ऐसा सवाल था सर कि अभी लॉकडाउन चालू है, 1 साल से बच्चे की जो स्टडी है वो ऑनलाइन हो रही है। पहले डायरेक्ट कनेक्टेड थे बच्चे स्कूल में, लेकिन अब ऐसा है कि घर में वहां पे 6 घंटे रहते थे, अभी घर में 2 घंटे ऑनलाइन क्लास होता है, तो उतने कनेक्टेड नहीं है बच्चे जितने क्लास में रहते थे, जितना प्रेशर रहता था बच्चों पे टीचर्स का। तो उनको स्टडी से कनेक्टेड ज्यादा रखने के लिए या उनमें और इम्प्रूवमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से उनसे स्टडी करवा सकते हैं, ये सवाल था सर मेरा। बिल्कुल 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 सही सवाल है सर। पहले ये होता था कि स्कूल में भेज दिया, 6 घंटे बच्चे वहां पे, अपना टेंशन खत्म हो गया, कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रहा होगा वो, ऐसा हम सोच लेते थे। अब बच्चा हमारे सामने है 6 घंटा, तो अब वो लगता है यार 2 घंटे पढ़ लिया लेकिन बाकी 4 घंटे पढ़ा नहीं, ये हमको टेंशन आ जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर जो मैंने सीखी लाइफ के अंदर, वॉज हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, राइट। अगर मेरा बच्चा 6 घंटे पढ़े या 2 घंटा पढ़े, लेकिन अगर वो जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर ले,
तो मेरा काम खत्म हो जाना चाहिए. दिस इज समथिंग विच वी शुड ऑलवेज टॉक अबाउट इवन विथ आवर किड. आपके साथ भी जब बॉस आपका काम करवाता होगा तो ये बोलता होगा मॅनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्ह. काम झालं तू 2 तासात कर की 4 तासात कर, तुझं हेडेक है. बराबर है. तो बिल्कुल वैसे ही आप बच्चे के साथ में रोज डिस्कस कीजिए कि आज अपने को क्या क्या करना है. तो आप घंटे मत डिस्कस कीजिए. आप डिस्कस कीजिए एक पोएम पढ़नी है, आप डिस्कस कीजिए कि तुला एक एसे लिहायचं आहे किंवा एक पान लिहायचं आहे. आप डिस्कस कीजिए कि और क्या 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 करना है. तुमने ये वीडियो देखना है, तुमने ये 4 सवाल के जवाब देने हैं, तुमने मेरे साथ इस टॉपिक पे डिस्कशन करना है. ऐसे आप एक 8-10 आइटम लिख लीजिए. ये 8 आइटम तो 2 घंटे में कर, 4 घंटे में कर, 5 घंटे में कर, जब करना है कर. उसके बाद में जो करना है एंजॉय कर. ये सचिन जी अगर आपने डिस्कशन शुरू कर दिया और स्कूल वालों ने कर दिया तो बच्चे आपको इतना प्यार देंगे, इतना आपको धन्यवाद देंगे कि उन्होंने एक मॅनेजमेंट का तरीका बचपन से सीखा है कि मॅनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स. दिवसभराचा आपलं उद्देश काय. आज का जो अपना पहला प्रिन्सिपल था गोल. आजचं आपलं गोल काय आहे. दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव्ह फॉर टुडे. और ये कंप्लीट अगर तूने 2 घंटे 3 घंटे में कर लिया तो बाकी तू 3 घंटे एंजॉय कर यार, कुछ भी कर. This is something which we should do with our kids. Makes sense, Sachin? Yes. Thank you. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Yes, Siddhi ji. ह्या छोट्या मुलांचा एक प्रॉब्लेम आहे तो विचारणार होते की आता 3-4 तास त्यांचे क्लास चालू राहतात. तो मोबाईलवर एवढा त्यांचा परिणाम व्हायला लागलाय ना मुलांना. आता 1 वर्ष तर पूर्ण झालं मुलं मोबाईलवर करतात, त्याचा वाईट परिणाम त्यांच्या डोळ्यावर होऊ लागलाय. त्याला काहीतरी पर्याय पाहिजे ना. कंटिन्यू 5 तास तो क्लास चालतो, त्यात काहीतरी गॅप पाहिजे थोडासा तरी. बरोबर. सिद्धी मॅडम बिल्कुल बरोबर. कुलकर्णी मॅडम बिल्कुल सही पॉइंट आप बोल रहे हैं. बिल्कुल बरोबर तुम्ही बोलताय की जेव्हा टीव्ही नव्हता ना आमच्या घरी तेव्हा आमचे आई वडील म्हणायचे की आता ब्लॅक अँड व्हाईटच टीव्ही घेऊ, पण कलर टीव्ही घेणार नाही. कारण कलर टीव्ही घेतला ना की डोळ्यावर परिणाम पडेल. आठवतं का तो विश्व आपला, जेव्हा आपले आई वडील म्हणायचे की आपण टीव्ही नाही घेणार, आपण ब्लॅक अँड व्हाईटच घ्यायला पाहिजे. पण आता सर्वांनी कलर टीव्ही घेतला शेवटी, राईट. तुमच्या घरी सुद्धा कलर टीव्हीच असेल, बरोबर. आधी तुमचे आई वडील टीव्ही अर्धा तास पण नव्हते बघत. तुम्ही 1-1.5 तास बघता ना रात्री थोडाफार कलर टीव्ही, राईट. थोडाफार बघता, राईट. तुमचे मुलं थोडं जास्त बघतात. असं करत करत आता हे वाढत चाललं आहे आणि वाढणारच आहे. याला पर्याय नाही, पण डोळ्यांना चांगलं ठेवण्याचे पर्याय आहेत, बरोबर आहे. काय काय व्यायाम आहे तो डोळ्याचे जरा सांगा बरं. तुम्हाला माहित असतील ते. डोळे इकडे तिकडे बघायचे, डोळे वरती खाली करायचे. डोळ्यामध्ये पाण्यामध्ये काय टाकून डोळे धुवायला पाहिजे 3-4 वेळा. काय टाकतात पाण्यामध्ये ज्याच्याने आपले डोळे धुवायला पाहिजे, आठवतं? कोणकोणत्या वस्तू आपण टाकतो पाण्यामध्ये ज्याच्याने आपले डोळे धुतले की चांगले होतं, आठवतं का? लवकर सांगा. घरी विचारा, तुम्हालाही माहिती असेल, तुम्ही सांगत नाही आता आम्हाला, राईट. तर ते डोळे 3दा दिवसातून धुतले, पट्टी ठेवली डोळ्यावरती पाण्याची दिवसातून 2दा, तर ते सर्व करणं गरजेचं आहे. कारण मोबाईल कमी वापरा म्हणता म्हणता किती कमी करणार हो. नाही, आणि रेंज पण नसती ना. काही काही गावामध्ये रेंज नसती, त्यावेळेला त्यांचे क्लास नाही होत मुलांचे. तो पण प्रॉब्लेम आहे. हा मोठा प्रॉब्लेम आहे. हा बिलकुल निश्चित मोठा प्रॉब्लेम आहे की रेंज नसते तर अभ्यास नाही होत. हो, त्याच्यासाठी आता थोडं नसेल तर क्लास पण चालले त्यांचे. तो नक्की असा प्रॉब्लेम आहे. त्याच्यासाठी आता काय माझी अंबानीकडे ओळख नाहीये, नाही तर मी नक्की जिओ तुमच्याकडे टावर लावला असता. हो, त्याला काहीच नाही करू शकत. बऱ्याच मुलांचा असा, आमच्या एकट्याचा म्हणून नाही सांगत, बऱ्याच मुलांचा असू शकतो असा प्रॉब्लेम. असतो, तो आहे, तो नक्की आहे. आता त्याला रेकॉर्डेड व्हिडिओज वगैरे पण डाउनलोड कसं करायचं, काय करायचं ते थोडं टेक्नॉलॉजीने शिकतील मुलं. पण हो, काही तो प्रॉब्लेम थोड्या वर्षात, थोड्या महिन्यात सॉल्व्ह होईल मोबाईलचा सुद्धा. आपल्या हातच्या थोडा बाहेरचा प्रश्न आहे ना तो. हो ना. नाही, हे थोडस काय की जे कंटिन्यू 5 तास असतात ना, त्यात थोडासा गॅप, त्याच्यामध्ये ब्रेक असायला पाहिजे. नक्की प्रिन्सिपल मॅडम पण आहेत या कॉलमध्ये, बाकी टीचर्स पण आहेत, ते नक्की हे काळजी घेतील की ते ब्रेक करून शिकवतील. मुलांना जेवण पण मिळत नाही, कंटिन्यू क्लास चालू राहतात, मुलं छोटे असतात, ते 9 ते 1 पर्यंत असतो ना, मग तोपर्यंत मुलांना एखादे जेवण पण भेटत नाहीये. बिलकुल बिलकुल. ते वेगवेगळ्या वेळेवर करू शकतात, करतील. तुमचं बिलकुल ऐकतील कुलकर्णी मॅडम आणि करतील. धन्यवाद. थँक्यू.
चलिए, बढ़िया। सो थैंक यू एवरीवन। अब सवाल जवाब कम हो गए हैं। एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग, एनी सजेशंस? एक बार सारे लोग वीडियो ऑन कर लीजिए। देखिए, मैं भी मैडम की तरफ बोल रहा हूँ, सब लोग वीडियो एक बार ऑन कर लीजिए, जिससे कि हम एक कॉमन फोटो ले सके। बड़ा सा फोटो ले, क्या कोई ऐसा फोटो जिसमें कि सब दिख जाए एक बार, और हम एक बार फोटो लेके सबको बात कर सके, देख सके, कॉमन स्क्रीन फोटो। बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने अपना फोटो ऑन कर लिया है। कुछ लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं। वाह, थैंक यू एवरीवन, हेलो दिस इज सर। सो वंडरफुल। जी सर, बोलिए। सर आपने जो बोला है कि अभी थोड़ी देर पहले कि बच्चा अगर बोलिए सर, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। ओके, मिनी मैडम, ओवर टू यू। कहाँ है मिनी मैम? हेलो सर। हेलो, गुड इवनिंग सर।